गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी ने रिक्वेस्ट की थी स्मार्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के डेमो के लिए कि स्मार्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मेटा स्टॉक सॉफ्टवेयर के थ्रू किस प्रकार ट्रेड जनरेट करती है, इसके स्कैनर्स को किस प्रकार यूज करते हैं। तो इसका मैं ओवरव्यू दे देता हूं आपको। आई होप आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। आप सभी को मेरी जो स्क्रीन पे स्मार्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की पीडीएफ दिख रही है, इसका आपको मैं ओवरव्यू देता हूं कि मेटा स्टॉक सॉफ्टवेयर में इसके स्कैनर्स के थ्रू किस प्रकार आपको स्टॉक्स फाइंड करना होता है। ठीक है। स्मार्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की ये जो पीडीएफ है वो तो आप सभी ने ऑलरेडी रीड कर ही ली है, राइट। तो ये जो स्मार्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है इसके स्कैनर्स मेटा स्टॉक सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी इंपोर्टेड है। ठीक है। तो जो स्मार्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, ठीक है, इसका जो ट्रेड जनरेशन सेटअप है, ठीक है, उसको हमने मेटा स्टॉक सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी कोड कर रखा है। जैसे ही आप इसमें ज्वाइन करते हैं, जैसा कि आपको कोर्स डिटेल में इंफॉर्मेशन भी मिली थी कि जैसे ही आप इस स्मार्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के लिए ज्वाइन करेंगे तो आपको सबसे पहले मेटा स्टॉक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाया जाएगा। तो मेटा स्टॉक सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल होगा आपके लैपटॉप या सिस्टम जिसमें भी आप यूज करना चाहेंगे उसमें इस प्रकार आपको दिखेगा। जैसे ही इस स्मार्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के लिए आप ज्वाइन करेंगे तो सबसे पहले आपको मेटा स्टॉक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाया जाएगा। ओके। जैसे ही आप उनके सिस्टम में मेटा स्टॉक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको इस प्रकार देखेगा। मेटा स्टॉक सॉफ्टवेयर में स्मार्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के जो स्कैनर्स हैं वो ऑलरेडी इसमें हमने इंपोर्ट कर रखे हैं। ठीक है। मेटा स्टॉक सॉफ्टवेयर में जो स्मार्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का एफएनओ का स्कैनर है, ठीक है, वो यहाँ पर है स्मार्ट डेली स्कैन एफएनओ के नाम से। ठीक है। एंड स्मार्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का कैश का जो स्कैनर है वो ये है स्मार्ट न्यूट्रे करेंटली लो। ओके। इनसे स्टॉक्स किस प्रकार फाइंड करते हैं, राइट। स्मार्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के स्कैनर्स को आपको किस प्रकार यूज करना है और जो एक्सचेंज का डेटा है वो किस प्रकार अपडेट करना होता है इस मेटा स्टॉक सॉफ्टवेयर में, उसके लिए मैं आपको गाइड करता हूँ। ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि सबसे फर्स्ट प्रोसेस क्या होती है कि जैसे ही आप इस स्मार्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में इनरोल करेंगे तो इनरोल करने के बाद सबसे पहले आपके लिए मेटा स्टॉक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाया जाएगा। ठीक है। मेटा स्टॉक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद एक्सचेंज का ईओडी डेटा इसमें किस प्रकार अपडेट करते हैं उसके लिए आपको गाइड करवाया जाएगा। ठीक है। मेटा स्टॉक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद आपको इवनिंग में 7:30 PM के बाद जब भी आप फ्री होते हैं आपको 5 to 10 मिनट्स का टाइम देना है एक्सचेंज का ईओडी डेटा अपडेट करने के लिए। ठीक है। तो एक्सचेंज का डेली ओडी डेटा इसमें आता है। ठीक है। तो आपको अपडेट करने के लिए 7:30 PM के बाद देना है। जैसे अभी आपको दिख रहा होगा मेरी स्क्रीन पे मैंने मेटा स्टॉक सॉफ्टवेयर ओपन कर रखा है। मेटा स्टॉक सॉफ्टवेयर में अभी मेरे में लास्ट ट्रेडिंग डे तक का डेटा ऑलरेडी अपडेटेड है। लास्ट ट्रेडिंग डे मीन्स फ्राइडे था लास्ट ट्रेडिंग डे, तो फ्राइडे तक का इसमें डेटा अपडेटेड है। ओके। एक्सचेंज का ईओडी डेटा इसमें 7:30 PM के बाद आपको अपडेट करना है। तो अपडेट करने में ओनली 5 to 10 मिनट की प्रोसेस होती है, उसके लिए भी आपको गाइड किया जाएगा। तो सबसे पहले ये हम मेटास्टॉक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। मेटास्टॉक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद आपको एक्सचेंज का ईओडी डेटा किस प्रकार अपडेट करना है, बहुत सिंपल सी प्रोसेस होती है। अपडेट करने के लिए आपको गाइड करवाया जाएगा कि आपको यहाँ से रियल मेटा टास्क मैनेजर में जाके रियल मेटा स्टॉक शॉर्टकट जो 32 बिट है इस पर राइट क्लिक करके आप एंड टास्क करेंगे। तो यहाँ से एंड टास्क करने के बाद आपके डेस्कटॉप पे जो रियल मेटा स्टॉक शॉर्टकट दिया है उस पर क्लिक करके आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। तो डेटा अपडेट करने में ओनली 5 to 10 मिनट का टाइम लगता है। जैसे ही आप डेटा अपडेट करेंगे 5 to 10 मिनट में आपके में मेटा स्टॉक सॉफ्टवेयर का जो डेली ओडी डेटा है वो आ जाएगा। ओके। इस प्रकार तो सबसे पहले मेटास्टॉक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, फिर आपके लिए एक्सचेंज का ईओडी डेटा किस प्रकार अपडेट करते हैं वो आपको अपडेट करना है। ठीक है। ओनली 7:30 PM के बाद आपको करना है। ठीक है। जैसे नेक्स्ट ट्रेडिंग डे मंडे है तो मंडे का एक्सचेंज का ईओडी डेटा आपको मेटास्टॉक सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल अपडेट करना है। तो आपको क्या करना रहेगा, 7:30 PM के बाद जब भी आप फ्री होते हैं, 8 PM पे, 9 PM पे, 10 PM पे, या फिर ट्यूसडे मॉर्निंग में अर्ली में, राइट। तो मंडे का डेटा आप जब भी फ्री होते हैं नाइट में मंडे को या फिर अर्ली मॉर्निंग में ट्यूसडे को, आराम से आपके कंफर्टेबल टाइम के अकॉर्डिंग अपडेट करते हैं। अपडेट करने के लिए ओनली 5 to 10 मिनट का आपको टाइम देना है। ठीक है।
एक्सचेंज का ईओडी डेटा आ जाएगा तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। टास्क मैनेजर में भी हम वहाँ पर दिख जाता है, ठीक है, कि आपका डेटा अपडेट हो गया है। और यहाँ पर भी आपको आप मेटास्टॉक सॉफ्टवेयर में कोई भी चार्ट ओपन करके देखेंगे कि एक्सचेंज का ईओडी डेटा आपके में आ गया है या नहीं, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। लेटेस्ट डेली कैंडल दिख रहा है, इसका मतलब है कि डेटा अपडेटेड हो गया है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको, तो जैसे आपको जितने भी मैंने अभी चार्ट, जैसे इससे पहले अंबुजा सीमेंट का चार्ट ओपन था, अभी ये इस स्टॉक का चार्ट ओपन किया है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लास्ट ट्रेडिंग डे का डेटा दिख रहा है, राइट। तो लास्ट ट्रेडिंग का डेटा ऑलरेडी अपडेटेड है, ठीक है। तो एक्सचेंज का ईओडी डेटा अपडेट करने में 5 to 10 मिनट का टाइम लगेगा। नाइट में आपके कंफर्टेबल टाइम पे आप अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने के बाद स्मार्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के स्कैनर्स के थ्रू स्टॉक्स फाइंड करने के लिए आपको ओनली 5 to 10 मिनट देना है, ओके। आपने ज्वाइन किया है इसके लिए मेटास्टॉक सॉफ्टवेयर, आपके लैपटॉप या सिस्टम जिसमें भी आप ओपन इंस्टॉल करवाना चाहते हैं उसमें हम इंस्टॉल करवा देंगे। करवाने के बाद स्मार्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के जो स्कैनर्स हैं उनको इंपोर्ट कर देंगे। स्मार्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के स्कैनर्स को इंपोर्ट करने के लिए भी बहुत सिंपल सी प्रोसेस होती है, वो भी जब आप ज्वाइन करेंगे और जब मेटास्टॉक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके लिए हम आपको गाइड करेंगे, राइट। बहुत सिंपल सी प्रोसेस होती है, टूल्स पे जाके एक्सप्लोरर पे क्लिक करके ऑर्गेनाइजर पे क्लिक करके यहाँ से फॉर्मूला इंपोर्ट करना होता है, ठीक है। तो जो स्मार्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के स्कैनर्स की एंड एक्सपर्ट एडवाइजर की कोडेड फाइल हम आपके लिए प्रोवाइड करेंगे, उनको इंपोर्ट फॉर्मूला फाइल में जाके स्मार्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के स्कैनर्स को इंपोर्ट करना है, ठीक है। इंपोर्ट करने के बाद तो ये जो प्रोसेस है इंपोर्ट करने की, वो किस प्रकार करते हैं वो भी आप जब, क्योंकि अभी आपके पास मेटास्टॉक सॉफ्टवेयर की भी नहीं है और मेटास्टॉक सॉफ्टवेयर की जो स्कैनर्स की कोडेड फाइल है वो भी नहीं है, तो जब आप ज्वाइन करेंगे इसके बाद ही आपको प्रोसेस गाइड करवाई जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले मेटास्टॉक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, इसके बाद आपको एक्सचेंज का यूडी डेटा आपको डेली इवनिंग में 7:30 PM के बाद किस प्रकार अपडेट करना है उसके लिए गाइड किया जाएगा। फिर स्मार्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के जो स्कैनर्स हैं, एक्सपर्ट एडवाइजर है, इनको इंपोर्ट करवाया जाएगा। उनको इंपोर्ट करने के बाद इनको किस प्रकार यूज करते हैं उसके लिए आपको आपकी 1-on-1 क्लास में आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि आपने स्मार्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से किस प्रकार स्टॉक्स फाइंड करते हैं उसके ओवरव्यू के लिए रिक्वेस्ट की थी, उसको मैं बता देता हूँ। देखिए, स्मार्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के स्कैनर्स को जैसे ही इंपोर्ट करते हैं तो यहाँ पर वो दिखने लगते हैं, राइट। जैसे ऑलरेडी मेरे मेटास्टॉक सॉफ्टवेयर में स्मार्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के स्कैनर्स एंड एक्सपर्ट एडवाइजर ऑलरेडी इंपोर्टेड है, तो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। स्मार्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का जो स्कैनर है एफएनओ वाला, स्मार्ट डेली स्कैन एफएनओ के नाम से। इसके बाद यहाँ स्मार्ट न्यू ट्रेकर एंट्री लॉन्ग है, ये कैश का स्कैनर है, ओके। एंड एक्सपर्ट एडवाइजर जो है वो स्मार्ट मार्केट टाइमिंग मॉडल की नाम से, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। स्मार्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का जो एक्सपर्ट एडवाइजर है वो है स्मार्ट मार्केट टाइमिंग, ओके। तो यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा। तो स्मार्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो स्टॉक्स में स्विंग के लिए ट्रेड जनरेट करती है, उसकी प्रोसेस क्या है। मेटा स्टॉक सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद इसके स्कैनर से आपको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपके लिए 5 मिनट का टाइम लगेगा। 5 मिनट में आपको स्टॉक्स आ जाएंगे कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे ऑर्डर प्लेस करने के लिए कुछ न्यू स्टॉक्स हैं या नहीं, ठीक है। तो स्मार्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के जो स्कैनर्स हैं उनसे स्टॉक्स फाइंड करने के लिए बहुत सिंपल सी प्रोसेस करनी होती है। मैं आपके लास्ट के जो इसके ट्रेड्स आए हैं उनको 1 by 1 अपन चेक कर लेते हैं, ठीक है। जैसा कि मयंक जी आपने रिक्वेस्ट भी की थी, राइट, कि आपने मुझे मॉर्निंग में मैसेज भी किया था कि इस स्ट्रेटजी का लास्ट 1 मंथ में क्या रिजल्ट है। तो लास्ट 1 मंथ में इसने क्या स्टॉक्स दिए, उनका क्या रिजल्ट रहा, वो भी चेक कर लेंगे जो आपने मुझे मैसेज किया था मॉर्निंग में, ठीक है। और अभी जो स्टॉक्स चल रहे हैं उनमें क्या पोजीशन चल रही है उनको भी 1 by 1 अपन चेक करें, ठीक है। मेरी स्क्रीन पे आप सभी को स्मार्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का जो न्यूज़लेटर ट्रेड टेकर है वो आप सभी को ऑलरेडी दिख रहा होगा, ठीक है। तो स्मार्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का ये जो न्यूज़लेटर डेली ट्रेड टेकर है, इसमें हम जो भी स्टॉक्स आते हैं उनको हम यहाँ अपडेट करते हैं, राइट। उनका डेली का परफॉर्मेंस अपडेट होता है, जैसा कि आपको अभी 5 जो पोजीशन ओपन चल रही हैं वो यहाँ पर मेंशन है, राइट। जैसा कि श्रीनाथ जी आपने भी मुझे मैसेज किया था कि नंबर ऑफ ओपन पोजीशन कितनी रखते हैं अपन, तो एट ए टाइम अपन 5 ओपन पोजीशन रखते हैं। 5 से ज्यादा अपन मैक्सिमम ओपन पोजीशन नहीं रखते। 5 अपनी मैक्सिमम ओपन पोजीशन है। तो देखिए, 5 पोजीशन एट ए टाइम ओपन रखते हैं। अभी 5 पोजीशन ऑलरेडी ओपन है,
प्रीवियस वीक में मंडे को मॉर्निंग में एंट्री हुई थी, राइट। तो इन स्टॉक्स में एंट्री आई थी, राइट। प्रीवियस वीक से भी पहले एक स्टॉक आया था, यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा कि एक डिक्सोन है जो 12 फेब को आया था, मेट्रोपोलिस है 13 को आया था, बाकी महिंद्रा एंड आइसर मोटर भी 13 फेब को आए थे। तो ये जो स्टॉक्स आए थे, इनमें किस प्रकार एंट्री लेना था, ओके। और ये स्टॉक्स फाइन किस प्रकार किए थे वो मैं आपको बता देता हूँ। ये लास्ट के कुछ स्टॉक्स चल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये 5 ओपन पोजीशन चल रही है, उनको अपन देख लेते हैं। 5 ओपन पोजीशन चल रही है। एक ये पेट्रोनेट एलएनजी चल रहा है, ठीक है। ओपन पोजीशन इसके सामने यहाँ पर आपको मेंशन होगा होल्ड। डिक्सोन चल रहा है, डिक्सोन यहाँ पर आपको होल्ड मेंशन है। मेट्रोपोलिस भी चल रहा है, ठीक है। मेट्रोपोलिस और महिंद्रा एंड महिंद्रा भी चल रहा है, एंड आइसर मोटर भी चल रहा है। तो ये जो 5 स्टॉक्स है, 5 स्टॉक्स में अभी 5 में पोजीशन ऑलरेडी ओपन है। इनमें ट्रेड किस प्रकार फाइंड किया था वो आपके लिए मैं बताता हूँ, ठीक है। स्मार्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के जो स्कैनर्स हैं, स्मार्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के जो स्कैनर्स हैं, उनको ओपन करने के बाद अपन उनसे स्टॉक्स फाइंड करते हैं। तो इवनिंग में आप ऑफिस से आए, इसके बाद आपने डेटा अपडेट किया। डेटा अपडेट करने के बाद आप क्या करेंगे, टूल्स पे क्लिक करेंगे, एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे, एंड स्मार्ट डेली स्कैन एफएनओ वाला जो स्कैनर है, यहाँ पर स्मार्ट डेली स्कैन एफएनओ, ये जो स्कैनर है इसको सेलेक्ट करके इसके बाद आपको एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर करने के बाद आप एफएनओ में ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको उन सभी स्टॉक्स को स्कैन करना है जो एफएनओ में ट्रेड होते हैं, राइट। तो एफएनओ में जितने भी स्टॉक्स ट्रेड होते हैं उन सबका एक यहाँ पर फोल्डर है, राइट। आप सभी स्टॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। आपने कंट्रोल ए प्रेस करके सभी स्टॉक्स को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आप ओपन पे क्लिक कर देंगे, इसके बाद आप ओके कर देंगे। तो जैसे ही आप ओके करेंगे, ओके करने के बाद आपको रिपोर्ट पे क्लिक करना है। तो रिपोर्ट में आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे ऑर्डर प्लेस करने के लिए कुछ स्टॉक्स हैं या नहीं, ओके। तो जो मार्केट में दो डायरेक्शन होती है, उनमें से कब किस डायरेक्शन में आपको स्विंग की पोजीशन लेते हैं, एक बाई की डायरेक्शन होती है, एक सेल की डायरेक्शन होती है, राइट। फ्यूचर में आप कर रहे हैं तो ऑप्शन में कर रहे हैं तो आप एक कॉल की डायरेक्शन होती है, पुट की डायरेक्शन होती है। तो जब भी फ्यूचर में लॉन्ग का ट्रेड आएगा, मीन्स आप क्या करेंगे, ऑप्शन में कॉल का ट्रेड लेंगे, और यदि कभी फ्यूचर में शॉर्ट का ट्रेड आया है तो ऑप्शन में आप पुट का ट्रेड लेंगे। तो मार्केट में एफएनओ में दो डायरेक्शन होती है, एक लॉन्ग की एक शॉर्ट की। तो लॉन्ग में कब स्टॉक्स लेके आपके लिए रखना है और शॉर्ट में कब स्टॉक्स लेके रखना है, जैसा कि यहाँ पर आप सभी को जो स्मार्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का जो स्कैनर है, उस स्कैनर में आपको दिख रही होंगी पोजीशन के, यहाँ पर जितनी भी पोजीशन मेंशन है वो सभी की सभी पोजीशन आपको दिख रही होंगी कि लॉन्ग की मेंशन है। यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर आपको पोजीशन दिख रही है वो सभी की सभी लॉन्ग की ही क्यों दिख रही है, क्योंकि स्मार्ट मार्केट टाइमिंग मॉडल का जो एक्सपर्ट एडवाइजर है, उसने अभी अपने लिए सजेस्ट किया है कि अभी सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग की पोजीशन लेनी। स्मार्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के स्कैनर से स्टॉक्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले अपन डायरेक्शन चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्कैन करने के बाद लॉन्ग भी है, शॉर्ट भी है। तो कब लॉन्ग के स्टॉक्स पे फोकस करना है, कब शॉर्ट के स्टॉक पे फोकस करना है, और किस स्टॉक में एंट्री लेना है, ठीक है, वो सभी अपन चेक करने से पहले क्या करेंगे कि स्मार्ट मार्केट टाइमिंग मॉडल का जो एक्सपर्ट एडवाइजर है, वो अपने लिए एफएनओ लॉन्ग ओनली बता रहा है या एफएनओ शॉर्ट ओनली बता रहा है, वो सबसे पहले अपन चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्मार्ट मार्केट टाइमिंग मॉडल का जो एक्सपर्ट एडवाइजर है, उससे अपन डायरेक्शन चेक करते हैं। मार्केट में दो डायरेक्शन होती है, राइट, लॉन्ग की और शॉर्ट की। कब आपको लॉन्ग की डायरेक्शन में पोजीशन को होल्ड करके रखना है एफएनओ में, ओके। और आपको शॉर्ट में कब आपको होल्ड करके रखना है, वो डायरेक्शन आपको कैसे चेक करना है, स्मार्ट मार्केट, ये एफएनओ के लिए। आप सब जानते हैं कि कैश में तो सिर्फ अपन लॉन्ग की पोजीशन लेके रख सकते हैं, तो कैश के लिए अपन डिफरेंट स्कैनर यूज करते हैं। कैश का जो स्कैनर है वो सिर्फ आपको बाई के ट्रेड देगा, क्योंकि कैश में अपन शॉर्ट की पोजीशन होल्ड नहीं कर सकते, कैश में सिर्फ लॉन्ग की पोजीशन होल्ड करके रखते हैं। कैश का स्कैनर अलग है। ये जो स्कैनर अभी अपन देख रहे हैं ये एफएनओ का स्कैनर है। तो एफएनओ के स्कैनर से स्टॉक फाइंड करने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले डायरेक्शन चेक करते हैं कि अपने लिए लॉन्ग के स्टॉक पे फोकस करना है या शॉर्ट के स्टॉक पे फोकस करना है, ओके। तो स्मार्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के स्कैनर को यूज करने से पहले सबसे पहले अपन स्मार्ट मार्केट टाइमिंग मॉडल से चेक करते हैं कि अभी लॉन्ग की डायरेक्शन है एफएनओ में या शॉर्ट की डायरेक्शन है। अभी स्टॉक्स लॉन्ग की डायरेक्शन में होल्ड करके रखना है या फिर शॉर्ट की डायरेक्शन में होल्ड करके रखना है। तो वो डायरेक्शन अपन इससे चेक करते हैं।
ठीक है, स्मार्ट मार्केट टाइमिंग मॉडल का जो एक्सपर्ट एडवाइजर ये अपने लिए बताता है कि एफएनओ में लॉन्ग जाना है या शॉर्ट जाना है। तो मैंने आपको बताया कि सबसे फर्स्ट प्रोसेस अपनी क्या होती है, सबसे फर्स्ट अपनी प्रोसेस होती है एक्सचेंज का डेटा अपडेट करना। आपके लैपटॉप में मेटास्टॉक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया, इसके बाद आपको डेली इवनिंग में 5 to 10 मिनट का टाइम देना है। 5 to 10 मिनट में एक्सचेंज का ईओडी डेटा अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद आप क्या करेंगे, स्मार्ट मार्केट टाइमिंग मॉडल का जो एक्सपर्ट एडवाइजर है इससे आप चेक करेंगे कि एफएनओ लॉन्ग ओनली है या एफएनओ शॉर्ट ओनली। ओके, वो आप किस प्रकार चेक करेंगे, इसको आप अप्लाई करेंगे। स्मार्ट मार्केट टाइमिंग मॉडल का जो एक्सपर्ट एडवाइजर है इसको आप अप्लाई करेंगे, तो इसको अप्लाई करने से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, स्मार्ट मार्केट टाइमिंग मॉडल का जो एक्सपर्ट एडवाइजर है जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो इस प्रकार आपको अप्लाई करना है। स्मार्ट मार्केट टाइमिंग मॉडल एक्सपर्ट एडवाइजर अप्लाई करने के लिए आपको अलग से आपकी 1-on-1 क्लास में ट्रेनिंग भी मिलेगी। यहाँ पर मैं आपको ओवरव्यू भी दे देता हूँ। ठीक है, तो स्मार्ट मार्केट टाइमिंग मॉडल का जो एक्सपर्ट एडवाइजर है वो अपने लिए बता देता है कि अभी अपने लिए लॉन्ग की डायरेक्शन में काम करना है या शॉर्ट की डायरेक्शन में काम करना है। स्मार्ट मार्केट टाइमिंग मॉडल का एक्सपर्ट एडवाइजर किस पे आपको अप्लाई करना है, डायरेक्शन एफएनओ की डायरेक्शन चेक करने के लिए अपन किस पे अप्लाई करते हैं और क्यों अप्लाई करते हैं, इसके लिए भी आपको आपकी जब 1-on-1 क्लास होगी, जब आप ज्वाइन करेंगे इसके बाद, तो उसमें आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, तो स्मार्ट मार्केट टाइमिंग मॉडल का जो एक्सपर्ट एडवाइजर है वो अपन अप्लाई करते तो इस प्रकार अपने लिए पता चल जाता है एफएनओ लॉन्ग ओनली और एफएनओ शॉर्ट ओनली। राइट, यहाँ पर अभी मैंने अप्लाई किया है तो आप सभी को दिख रहा होगा कि यहाँ पर स्मार्ट मार्केट टाइमिंग मॉडल का एक्सपर्ट एडवाइजर एफएनओ लॉन्ग ओनली अभी बता रहा है। राइट, तो स्मार्ट मार्केट टाइमिंग मॉडल का जो एक्सपर्ट एडवाइजर है वो अभी एफएनओ लॉन्ग ओनली बता रहा है। तो अपने लिए क्या करना है, अभी एफएनओ में सिर्फ लॉन्ग की पोजीशन रखना है। मीन्स ऑप्शन में काम करेंगे तो अभी सिर्फ कॉल की पोजीशन होल्ड करके रखेंगे, और यदि अपन काम कर रहे हैं फ्यूचर में तो अपन बाई की पोजीशन होल्ड करके रखेंगे। तो एफएनओ में अभी सिर्फ लॉन्ग की पोजीशन होल्ड करके रखना है स्मार्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के स्कैनर से जो स्टॉक्स आते हैं उनमें। इसीलिए आपको सभी को दिख रहा होगा कि स्मार्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का जो न्यूज लेटर ट्रेड टेकर है इसमें जितनी भी पोजीशन है वो सभी अभी लॉन्ग की मेंशन है। राइट, ये लॉन्ग की ही क्यों मेंशन है, क्योंकि स्मार्ट मार्केट टाइमिंग मॉडल एक्सपर्ट एडवाइजर अभी एफएनओ लॉन्ग ओनली बता रहा है। Right? तो सबसे पहले अपन स्मार्ट मार्केट टाइमिंग मॉडल का जो एक्सपर्ट एडवाइजर है उससे डायरेक्शन चेक करते हैं। अपन ने डायरेक्शन चेक किया, आपको नाइट में 1 मिनट का टाइम निकाल के इसमें आपको देखना है। तो स्कैन करने से पहले आपका स्कैन और ये डायरेक्शन चेक करने में टोटल आपको 5 मिनट लगेगा। 5 मिनट अलग से डेटा अपडेट करने में, तो आपको अप्रॉक्सीमेट 10 मिनट डेली इवनिंग में देना है। तो आपने क्या किया, स्मार्ट मार्केट टाइमिंग मॉडल का एक्सपर्ट एडवाइजर किया और आपने देखा कि आज की डेट में ये क्या बता रहा है, एफएनओ लॉन्ग ओनली बता रहा है। राइट, जब भी आगे आने वाले टाइम में एफएनओ शॉर्ट ओनली बताएगा तो आपको यहाँ नीचे आ जाएगा एफएनओ शॉर्ट ओनली, बट अभी क्या आ रहा है, एफएनओ लॉन्ग ओनली। तो अपन स्कैन करने के बाद जो अपने पास स्टॉक्स आते हैं उनमें अभी कौन से स्टॉक पे फोकस करना है, सिर्फ लॉन्ग के स्टॉक पे फोकस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन डायरेक्शन चेक करते हैं। डायरेक्शन चेक करने के बाद यहाँ से अपन क्या करते हैं, स्कैनर से स्टॉक्स फाइंड करते हैं। ठीक है, स्कैनर से स्कैन करने से पहले अपन डायरेक्शन चेक करते हैं। तो डायरेक्शन चेक कर लिया, अभी अपने लिए एफएनओ लॉन्ग ओनली बता रहा है। ठीक है, तो अभी अपन चेक करते हैं ये लास्ट की जो ओपन पोजीशन है उनको 1 बाय 1 चेक करते हैं। लास्ट 5 ट्रेड को 1 बाय 1 चेक करते हैं। तो अभी ये फेब में जो फर्स्ट ट्रेड आया था वो डिक्सॉन का था। ठीक है, 12 फेब को एंट्री हुई थी। मींस ये जो स्टॉक है वो अपने लिए प्रीवियस 12 के प्रीवियस ट्रेडिंग डे इवनिंग में 7:30 के बाद पता चल गया था। तो 12 फेब को मंडे था, मंडे मॉर्निंग में इसमें एंट्री हुई है। ये स्टॉक्स अपने लिए मिल गया था 9th को, राइट, फ्राइडे को 9th को। तो ये स्टॉक्स फ्राइडे को आया था या नहीं आया था वो अभी अपन चेक करते हैं स्कैनर से। ठीक है, स्मार्ट मार्केट टाइमिंग मॉडल इस दिन एफएनओ लॉन्ग ओनली बता रहा था या शॉर्ट ओनली, वो भी चेक कर लेते हैं। ये स्टॉक आया था 9th को, 12th को मॉर्निंग में एंट्री मिली थी। तो आपको यहाँ पर देखना है कि उस दिन एफएनओ लॉन्ग ओनली बता रहा था शॉर्ट ओनली। तो आपको सभी को दिख रहा होगा कि यहाँ पर 9th को, ये 9th को नीचे यदि अपन देखें तो ये अपने लिए एफएनओ लॉन्ग ओनली बता रहा था। राइट, यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा होगा एफएनओ लॉन्ग ओनली बता रहा था, मीन्स सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग के स्टॉक पे फोकस करना था। तो अपन क्या करेंगे, अभी अपन चेक करते हैं कि ये जो ट्रेड टेकर में स्टॉक्स मेंशन है जिनमें अभी पोजीशन अपनी ओपन है उनको 1 बाय 1 अपन चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन चेक करते हैं डिक्सॉन को। डिक्सॉन जो है वो डिक्सॉन में अपन ने क्या करना है, डिक्सॉन में चेक करना है 9th को ये स्टॉक आया था या नहीं। आपको हमेशा मोस्ट रीसेंट डेट सिलेक्ट करके रखना रहेगा जब भी आप स्कैन करेंगे, क्योंकि वो आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग डे किन किन स्टॉक्स में पोजीशन
लेना है स्मार्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के स्कैनर के थ्रू न्यू कोई स्टॉक्स आए हैं या नहीं जिनमें न्यू पोजीशन अपने लिए लेना है। वो चेक करने के लिए आपको सिलेक्ट हमेशा मोस्ट रिसेंट डेट ही करना है। बट अभी अपन ये चेक कर रहे हैं कि प्रीवियस जो ट्रेड्स आए हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं और उनमें अपन पोजीशन में एंट्री किस प्रकार लेना था, राइट। तो वो अपन चेक कर रहे हैं। उसके लिए अपन अभी सबसे पहले 9th की डेट सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि डिक्सॉन 9th को आया था या नहीं आया था वो अपन चेक करना चाहते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक डेट यहाँ पर 9th फरवरी ऑलरेडी सिलेक्ट है, ठीक है। 9th फरवरी तो 9th ऑलरेडी सिलेक्ट है। अपन वन बाई वन अदर डेट्स के भी चेक करेंगे। तो स्पेसिफिक डेट में यहाँ पर 9th सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद ओके पे क्लिक कर दिया, यहाँ भी ओके कर दिया। तो डेट अभी चेंज कर लिया। अभी क्या किया है, डेट चेंज की है। क्यों? क्योंकि अपन चेक करना चाहते हैं कि स्मार्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में 9th फेब को ये स्टॉक आया था या नहीं आया था डिक्सॉन का। ओके, स्कैनर सेलेक्ट करके एक्सप्लोर किया, सिक्योरिटीज ऑलरेडी एडेड है, वो सभी सिक्योरिटीज यहाँ पर अपन ने ऐड कर रखी है जो एफएनओ में ट्रेड होती है। इसके बाद ओके पे क्लिक किया। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे इसके बाद अपने पास रिपोर्ट आ जाएगी। रिपोर्ट में अपने पास सिक्योरिटी नेम आगे लॉन्ग एंड शॉर्ट आपको दिख रहा है। मार्केट में दो डायरेक्शन है, एक लॉन्ग की एक शॉर्ट की। अभी अपने लिए सिर्फ लॉन्ग की डायरेक्शन पे फोकस करना है। क्यों? क्योंकि स्मार्ट मार्केट टाइमिंग मॉडल का जो एक्सपर्ट एडवाइजर है वो अपने लिए अभी सजेस्ट कर रहा है कि एफएनओ में सिर्फ लॉन्ग की पोजीशन स्विंग के लिए होल्ड करके रखना है। ओके, तो यहाँ पर अपन लॉन्ग पे डबल क्लिक करेंगे। स्मार्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको लॉन्ग में बन आ जाएगा उन स्टॉक्स में जिनमें स्मार्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हुई है। ओके, तो स्मार्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का ट्रेड जनरेशन फॉर्मूला इसमें ऑलरेडी इंपोर्टेड है स्कैनर के साथ। तो स्मार्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के स्कैनर से अपन ने वो सभी स्टॉक को स्कैन किया जो एफएनओ में ट्रेड होते हैं। स्मार्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के स्कैनर की थ्रू अपने लिए 4 ऐसे स्टॉक हैं जिनमें लॉन्ग में बन है। मींस स्मार्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की जो बाय की कंडीशन है वो इन 4 स्टॉक में सेटिस्फाई हुई थी। लेकिन ट्रेड किस में लेना रहेगा? ट्रेड हमेशा हमें अपने लिए उसी स्टॉक में लेना है जिसमें यहाँ पर जो वैल्यू है वो <<10 है। फर्स्ट प्रायोरिटी अपन किसको देते हैं? 1 to 10 वालों की। यानी कि हमेशा उस स्टॉक पे अपन फोकस करना चाहते हैं जिसमें ट्रेंड अभी इमर्ज हुआ है। तो वो आपको किस प्रकार पता चलेगा? यहाँ पर आपको <<10 में आ जाएगा, 1 to 10 के बीच की वैल्यू। तो आपको किस स्टॉक पे आपको पहली प्रायोरिटी रखना है? जिस स्टॉक की वैल्यू 1 to 10 के बीच में। यदि किसी की वैल्यू 10 से ग्रेटर देन है तो आपको उस पर्टिकुलर स्टॉक पे फोकस नहीं करना है। ओके, उस स्टॉक को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, ठीक है। तो स्मार्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की कंडीशन किसी स्टॉक में सेटिस्फाई होगी तो वो यहाँ पर आपको आ जाएगा और उसकी वैल्यू आपको चेक करना है कि यहाँ पर उसकी वैल्यू <<10 है या नहीं। यदि उसकी वैल्यू 1 to 10 के बीच में है तो आप उस पर्टिकुलर स्टॉक पे फोकस करेंगे। यदि उसकी वैल्यू 1 to 10 के बीच में नहीं है तो आप उसको अवॉइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर शॉर्ट के स्टॉक्स भी आए थे, बट अभी अपन शॉर्ट पे क्यों फोकस नहीं करेंगे? क्योंकि अपन शॉर्ट में इसीलिए फोकस नहीं करेंगे कि स्मार्ट मार्केट टाइमिंग मॉडल का जो एक्सपर्ट एडवाइजर है वो अभी अपने लिए एफएनओ लॉन्ग ओनली बता रहा है। आने वाले टाइम में कभी भी स्मार्ट मार्केट टाइमिंग मॉडल का जो एक्सपर्ट एडवाइजर है वो अपने लिए एफएनओ शॉर्ट ओनली बताएगा, तो उस दिन से अपन शॉर्ट के स्टॉक पे फोकस करना स्टार्ट कर देंगे, राइट। लॉन्ग की पोजीशन से एग्जिट हो जाएंगे शॉर्ट पे। तो स्मार्ट मार्केट टाइमिंग मॉडल का जो एक्सपर्ट एडवाइजर है वो अभी अपने लिए क्या बता रहा था? लॉन्ग ओनली। तो अपन एफएनओ में सिर्फ लॉन्ग की पोजीशन देखेंगे स्कैनर अप के थ्रू। तो स्मार्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का जो स्कैनर है स्मार्ट डेली स्कैन एफएनओ, उससे अपन ने एफएनओ के सभी स्टॉक्स को स्कैन किया। लॉन्ग में 4 स्टॉक आए क्योंकि इनमें स्मार्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की बाई की कंडीशन सेटिस्फाई हुई थी। बट सबसे फर्स्ट जो स्टॉक है चंबल फर्टिलाइजर, इसमें आपको दिख रहा होगा वैल्यू नॉट एप्लीकेबल है। मीन्स इस स्टॉक पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर जो फिल्टर है 1 to 10 का उसको आपको देखना है। तो जिस स्टॉक की वैल्यू यहाँ पर <<10 होगी, 1 to 10 होगी, उनमें अपन फोकस करेंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टॉक था उसमें वैल्यू यहाँ पर <<10 में लॉन्ग में बंद थी। बट लास्ट वाली जो कंडीशन है इस स्मार्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की ट्रेड जनरेशन की 5 कंडीशन होती है। आपको मैन्युअली किसी स्टॉक में पांचों कंडीशन चेक नहीं करना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यदि आप एफएनओ में जितने भी स्टॉक्स ट्रेड होते हैं उन सब में 1 by 1 मैन्युअली आप ये ट्रेड जनरेशन कंडीशन चेक करने जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और बहुत टाइम लगेगा, राइट। तो ये स्कैनर आपका काम कर देगा। ओनली 5 मिनट का आपको टाइम देना है इवनिंग में। इससे स्कैन करेंगे आप चेक करेंगे वो कौन से स्टॉक हैं जिनमें लॉन्ग में बन है और उनकी वैल्यू 1 to 10 के बीच में है या नहीं, तो उनको आपको फाइंड करना है। ओके,
आपको मैन्युअली चेक करनी। तो यहाँ पर जितनी भी जो 4 कंडीशन थी वो 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई थी, इसलिए लॉन्ग में बनाया। और जो फिफ्थ कंडीशन है वो क्या है, कि फिफ्थ जो कंडीशन है वो ये है कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 1 to 10 के बीच में होनी चाहिए। ओके, तो लॉन्ग में बनाया फर्स्ट स्टॉक में, लेकिन इसकी वैल्यू नॉट एप्लीकेबल थी, इसको अवॉइड करेंगे। सेकेंड स्टॉक था डिक्सॉन। तो ये जो डिक्सॉन स्टॉक है, इसमें क्या है, लॉन्ग में बने और इसकी वैल्यू भी 1 to 10 के बीच में है, तो इस स्टॉक को अपन प्रायोरिटी देंगे, यानी कि इस स्टॉक में रूल के अकॉर्डिंग अपन काम करेंगे यदि अपनी एंट्री आई तो। ओके, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे अपन एंट्री लेंगे। तो ये अपने लिए 9 फेब को इवनिंग में 7:30 PM के बाद, जब भी आप सब में से जब भी आने वाले टाइम में कोई स्कैन करेंगे तो 7:30 के बाद जब आप स्कैन करेंगे तब मिल जाएगा। और जिन स्टूडेंट्स के पास ऑलरेडी ये है स्मार्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, उन सभी में से जिन स्टूडेंट्स ने भी 7:30 के बाद जब इसको स्कैन किया होगा तो ये स्कैनर में स्टॉक आ गया था। जैसा कि आप सभी को मेरे मेटास्टॉक सॉफ्टवेयर में मैंने स्कैनर के थ्रू स्कैन किया है तो यहाँ पर दिख रहा है। तो एक स्टॉक आया था डिक्सोन 9 फेब को, ये 9 फेब की डेट को अपन एक्सप्लोर कर रहे हैं। 9 फेब को लॉन्ग में इसमें बनता मीन्स स्मार्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की अपनी बाई की कंडीशन सेटिस्फाई हुई थी, इसलिए लॉन्ग में बनाया और उसकी वैल्यू भी 1 to 10 के बीच में थी, तो इसमें अपन फोकस करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर सेकंड स्टॉक है, इसकी वैल्यू 0 है। इसके बाद आपको दिख रहा होगा आईजीएल है। आईजीएल में भी लॉन्ग में बन है, बट इसमें लॉन्ग में बन है और अपन ने यहाँ पर वैल्यू कितनी दिख रही है, 30 पर, मीन्स इसको भी अवॉइड करना है। हमेशा अपन किन स्टॉक्स पे फोकस करते हैं, जिनकी वैल्यू 1 to 10 के बीच में है। तो जितने भी स्टॉक्स एफएनओ में ट्रेड होते हैं उन सभी स्टॉक्स में से स्मार्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की कंडीशन 4 स्टॉक में सेटिस्फाई हुई थी बाय की। बट अपना जो फिल्टर है, जो अपना एडिशनल फिल्टर अपन यूज करते हैं, हमेशा अपन उन्हीं स्टॉक पे फोकस करना चाहते हैं जिनमें ट्रेंड अभी इमर्ज हुआ है, तो उसकी यहाँ पर कंडीशन हमने सेट कर रखी है। तो उनकी जिसकी भी वैल्यू 1 to 4 के बीच में आती है, सॉरी 1 to 10 के बीच में, 1 to 10 के बीच में आती है, यहाँ लेस देन 10 में, उस पर अपन फोकस करेंगे। तो यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा कि एक स्टॉक था डिक्सो। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी को डिक्सॉन ऑलरेडी दिख रहा है, राइट। तो डिक्सॉन आपको दिख रहा है, तो डिक्सॉन में अपन क्या करेंगे, डिक्सॉन में अपन फोकस करेंगे, राइट। तो डिक्सॉन में अपन यहाँ पर फोकस करते हैं और डिक्सॉन जो है वो डिक्सॉन पे अपन चेक करते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको डिक्सॉन मेरी स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये जो डिक्सॉन है वो डिक्सॉन अपने लिए क्या बता रहा है, डिक्सॉन बता रहा है लॉन्ग का ट्रेड है 9 फेब को, स्कैनर के थ्रू ही अपन ने फाइंड किया, ठीक है। तो 9 फेब को अपने पास ये स्टॉक अपने स्कैनर में आ गया था, ठीक, 9 फेब को आ गया था, ये इस डेट को आ गया था, ठीक है। आप सभी को दिख रहा होगा मेरी स्क्रीन पे 9 फेब को इस डेट को ये स्टॉक आ गया था अपने स्कैनर में। 9 को इवनिंग में 7:30 PM के बाद इस स्कैनर ने अपने लिए बता दिया था कि डिक्सॉन में ट्रेड लेना है। ओके, तो डिक्सॉन में ट्रेड लेना है, इसलिए तो जब भी कोई स्टॉक न्यू आता है तो आप सबके पास मेटा स्टॉक सॉफ्टवेयर रहेगा। मेटा स्टॉक सॉफ्टवेयर में हमारी स्मार्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के जो स्कैनर्स हैं वो रहेंगे, तो आप भी फाइंड कर सकते हैं, राइट। यदि आपको चेक करना है कि आपको जो स्टॉक आया है वो बिल्कुल करेक्ट है या फिर उसमें आपने कोई मिस्टेक की, आपने गलत तो स्कैन नहीं कर लिया, तो हमारा जो न्यूज़ लेटर हम आपके साथ शेयर करते हैं, राइट। तो स्मार्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का जो न्यूज़ लेटर है, राइट, तो जो हम आपके साथ शेयर करते हैं, राइट, जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपकी मेल आईडी पे इसको शेयर करेंगे, ठीक है। एवरी ईयर जैसे जैसे आप एक्सचेंज का जो डेली ओडी डेटा है उसके लिए रिन्यू करेंगे तो उसके साथ साथ आपको इसका भी एक्सेस मिलता है। ओके, तो इस स्मार्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के स्कैन जो न्यूज़लेटर है, इसके स्कैनर में जो भी स्टॉक आते हैं उनको हम यहाँ पर, ये ट्रेड टेकर है एफएनओ का, ये कैश का ट्रेड ट्रेकर है। इसके बाद यहाँ पर जो एक्शन पॉइंट है नेक्स्ट ट्रेडिंग डे, यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं। तो 9 फेब को ये स्टॉक आया था, आपके पास भी मेटा स्टॉक सॉफ्टवेयर में स्कैनर है, आप भी आप फाइंड कर सकते हैं। यदि आपको चेक करना है कि जो स्टॉक्स आपने फाइंड किया है वो बिल्कुल सही है या नहीं है, हमारे स्टॉक से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आप हमारा ये न्यूज़लेटर देख के ओपन करके देख सकते हैं। कोई भी न्यू स्टॉक आता है तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं। यहाँ पर आपको एक्शन पॉइंट फॉर नेक्स्ट ट्रेडिंग डे वाली सीट दिख रही होगी। एक्शन पॉइंट फॉर नेक्स्ट ट्रेडिंग डे वाली जो सीट है वो हम यहाँ अपडेट कर देते हैं। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे का जो मार्केट है मीन्स मंडे है, तो हम यहाँ पर आपको एक दिन पहले इवनिंग में अपडेट कर देते हैं, ठीक है। मंडे को नाइट में कोई भी स्टॉक आएंगे तो उनको हम अपडेट कर देंगे। तो आप ट्यूसडे मॉर्निंग में कोई एक्शन लेना है या नहीं लेना है, तो यहाँ पर भी आप इस न्यूज़लेटर डैशबोर्ड को ओपन करके देख सकते हैं। तो कोई भी न्यू स्टॉक आएगा तो यहाँ पर जो बॉक्स आपको दिख रहा है, फॉलोइंग स्टॉक्स कम्स अंडर दी वॉच लिस्ट शेड्यूल फॉर एंट्री, तो कोई भी न्यू स्टॉक जिसमें नेक्स्ट ट्रेडिंग डे एंट्री लेनी है वो यहाँ पर हम मेंशन
कर देंगे। तो आप सबके पास स्मार्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के स्कैनर है, आप सेल्फ से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि स्कैनर आपके पास है, मेटास्टॉक आपके पास है, ओनली 5 मिनट का टाइम आपको देना है, फाइंड कर सकते हैं। बट फिर भी आप चेक करना चाहते हैं कंफर्मेशन के लिए कि आपने जो स्टॉक्स फाइंड किए हैं वो बिल्कुल करेक्ट है या नहीं, उनमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, तो ये जो न्यूज़लेटर डैशबोर्ड है, ठीक है, जो हम जब आप ज्वाइन करेंगे इसके बाद आपकी मेल आईडी से हम शेयर करेंगे, तो इसमें आप हम यहाँ अपडेट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई न्यू स्टॉक आएगा उसको हम अपडेट कर देंगे, शेड्यूल फॉर एंट्री। आप जब ज्वाइन करेंगे तो एंट्री का रूल क्या है, मीन्स प्रीवियस ट्रेडिंग डे कोई स्टॉक आया है तो उसमें नेक्स्ट डे आपको, जैसे मान लीजिए फ्राइडे को कोई न्यू स्टॉक आया है, तो उसमें मंडे को कब एंट्री लेना है, एंट्री प्राइस क्या रहेगा, जब आप आएंगे तो एंट्री रूल भी आपको बताया जाएगा। ओके, तो आपको यहाँ पर शेड्यूल फॉर एंट्री आ गया, उसमें क्या एक्शन लेना है, आपको कब एंट्री लेना है, यहाँ पर अपडेट कर देते हैं। वो एफएनओ का स्टॉक है तो उसके सामने एफएनओ, और यदि कोई स्टॉक आया है जो कैश के स्कैनर से आएगा और उसमें कैश में एंट्री लेना रहेगा, तो उसका एंट्री रूल क्या है आप आपकी 1-on-1 क्लास में सीखेंगे भी, और यहाँ पर स्टॉक हम भी मेंशन कर देते हैं। यदि कोई स्टॉक जैसे अभी ये 5 स्टॉक ऑलरेडी चल रहा है, इनमें 5 ओपन पोजीशन अपनी अभी हैं, तो जो 5 ओपन पोजीशन है, एक पेट्रोनेट एलएनजी में है, और 4 ये स्टॉक है, डिक्सॉन है, मेट्रोपोलस है, ठीक है, इसके अलावा एमएनएम है एंड आइशर मोटर है। इनमें आने वाले टाइम में कब एग्जिट करना है, तो वो एग्जिट कंडीशन जो होती है, जो एग्जिट रूल है, वो आपको बताया जाता है। तो एग्जिट रूल आप भी चेक कर सकते हैं, आपको जब एक्सचेंज का डेटा आप अपडेट करेंगे 7:30 के बाद, आपको 1 मिनट का टाइम देना है। 1 मिनट जिन स्टॉक्स में अपनी पोजीशन चल रही है उनमें आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपको जो टीएमएसयू स्मार्ट इंडिकेटर है वो बता देता है कि अपनी एग्जिट कंडीशन आ गई या नहीं। तो यदि आप नाइट में पता चल जाता है कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे किसी स्टॉक को एग्जिट करना है, तो आप आपके पास स्कैनर है, इंडिकेटर भी है, मेटा स्टॉक भी है, आप भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर हम अपडेट कर देते हैं ओपन पोजीशन फॉर नेक्स्ट ट्रेडिंग डे। तो कोई भी अपनी पोजीशन ऐसी है जो ओपन है और जिसको मैनेज करना है, यानी कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे एग्जिट करना है, वो यहाँ अपडेट कर देते हैं। ठीक है, 9 फेब को ये डिक्शॉन आया था, 9 फेब को डिक्शॉन आया, ये आप 9 फेब का अपन ने एक्सचेंज का डेटा अपडेट किया इवनिंग में, अपने पास 7:30 के बाद पता चल गया था। इसके बाद मंडे मॉर्निंग में आप ऑर्डर प्लेस करके रख सकते हैं। तो आप कोई ऐसा ट्रेडिंग अकाउंट यूज कर सकते हैं, करते हैं जिसमें जीटीटी ऑर्डर की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो आप पहले से एडवांस में भी ऑर्डर प्लेस करके रख सकते हैं। 9th को आपको इवनिंग में पता चल गया तो आप जीटीटी ऑर्डर क्रिएट करके रख सकते हैं। एंट्री प्राइस क्या होता है वो भी आपको बताया जाएगा, जैसा कि आप सभी को यहाँ पर भी दिख रहा है कि डिक्शॉन एंट्री में तो रूल बहुत सिंपल है। ठीक है, यहाँ पर स्कैनर में आ जाता है, इसके बाद यहाँ आ गया था तो 6 to 9 5 पे एंट्री हुआ था। ठीक है, यहाँ लॉन्ग की एंट्री थी, तो जिस दिन आया था ये स्टॉक, किस दिन आया था ये स्टॉक, यहाँ पर आया था डिक्शॉन में 9th को आया था, राइट, 9th को आया था, तो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे, तो 6 to 9 5 का इसका एंट्री था। राइट, इसका एंट्री 6 to 9 5 क्यों था, क्योंकि प्रीवियस डे के अपन जो भी डे है, जिस डेट को ये स्टॉक्स अपने पास आया है, तो स्मार्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की बाई की कंडीशन जिस स्टॉक में जिस दिन सेटिस्फाई हुई है, उस दिन का जो हाई है वो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे जब मॉर्निंग में ब्रेक हो जाता है तो अपन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, या फिर पहले से भी आप एडवांस में ऑर्डर प्लेस करके रख सकते हो। आपके पास एक ऐसा ट्रेडिंग अकाउंट है जिसमें जीटीटी ऑर्डर की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो 9th को नाइट में ये स्टॉक आया, तो आप क्या कर सकते हैं, आप पहले से, आपको एंट्री प्राइस पता है, आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी, कब इसको एग्जिट करना है, तो सारे रूल आपको पता रहेगा क्लास के बाद। इसके बाद आराम से आप एक ऑर्डर पहले से एडवांस में प्लेस कर सकते हैं। आप कोई ऐसा ट्रेडिंग अकाउंट यूज करते हैं जिसमें जीटीटी ऑर्डर की फैसिलिटी नहीं है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे ओपन होने के बाद जस्ट आपको 1 मिनट का टाइम देना है, आपको जो अपनी एंट्री प्राइस है उस पर ऑर्डर प्लेस करने के लिए आपको ऑर्डर को प्लेस कर देना है। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे मार्केट ओपन होने के बाद आप ऑर्डर प्लेस किया तो मंडे मॉर्निंग में इसमें एंट्री मिल गई। ओके, तो डिक्सन 9th फेब को आया था, इसके बाद नेक्स्ट ट्रेडिंग डे उसमें एंट्री मिल गई, अपनी एंट्री मिलने के बाद अपना ये स्टॉक चल रहा है। ये जो स्टॉक है कब तक चलने देंगे, जब तक अपनी एग्जिट कंडीशन नहीं आती। तो एग्जिट कंडीशन कौन बताता है, अभी एग्जिट कंडीशन नहीं आई, इसलिए अपन इसको होल्ड कर रहे हैं। ये जो डिक्सोन है, डिक्सोन को अभी अपन होल्ड कर रहे हैं, अभी अपनी इसमें पोजीशन होल्ड है, आप सभी को यहाँ पर दिख रही होगी। इसका लॉट साइज 100 का है, डिक्सोन का लॉट साइज, तो डिक्सोन का एक लॉट मीन्स 100 होता है, तो 100 का लॉट साइज है, इसमें भी चले। तो एग्जिट कंडीशन कब आएगी, इसमें कैसे पता चलेगा, ये जो टीएमएसयू स्मार्ट इंडिकेटर है ये अपने लिए बता देता है। तो एग्जिट रूल क्या है, कितने प्रॉफिट में बुक करना है, राइट। जैसे अभी ये अपना डिक्शन है वो ऑलरेडी चल रहा है, आप सभी को दिख रहा होगा कि डिक्शन 57,250 के प्रॉफिट में चल रहा है। मीन्स अभी डिक्शन में 572 पॉइंट अपने लिए मिल रहे हैं। 6 to 9 5 पे मंडे को मॉर्निंग में एंट्री हुई थी, इसके बाद अभी अपनी पोजीशन चल रही है, करंट मार्केट प्राइस 6867 पे क्लोज हुआ है ये।
तो अभी अपन 572 पॉइंट्स के प्रॉफिट में इसको होल्ड कर रहे हैं। 57,250 का इसमें ऑलरेडी अपने लिए प्रॉफिट चल रहा है, बट फिर भी अभी अपन होल्ड पे कर रहे हैं। कब तक होल्ड करेंगे? जब तक अपनी एग्जिट कंडीशन नहीं आती। ये एग्जिट कंडीशन कौन बताएगा? ये एग्जिट कंडीशन ये टीएमएसयू स्मार्ट इंडिकेटर बताएगा। टीएमएसयू स्मार्ट इंडिकेटर 3 डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स को मिला के बनाया है, ठीक है। टीएमएसयू स्मार्ट इंडिकेटर को भी इसमें हमने इंपोर्ट कर रखा है। जब टीएमएसयू स्मार्ट, जब आप ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने के बाद आपको मेटास्टॉक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाया जाएगा, फिर स्मार्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के जो स्कैनर्स है वो इंपोर्ट करवाए जाएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था, टूल्स पे क्लिक करके और एक्सप्लोरर पे क्लिक करके और यहाँ पर ऑर्गेनाइजर पे क्लिक करके क्या क्या इसके अपन इंपोर्ट करते हैं, स्कैनर्स इंपोर्ट करेंगे, स्मार्ट मार्केट टाइमिंग मॉडल का एक्सपर्ट एडवाइजर करेंगे, और साथ में एक टीएमएसयू स्मार्ट इंडिकेटर भी करते हैं। तो आपको टीएमएसयू स्मार्ट इंडिकेटर फिर इंडिकेटर्स के ऑप्शन में दिख जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि मेरी स्क्रीन पे आपको मेरे मेटास्टॉक सॉफ्टवेयर में दिख रहा होगा टीएमएसयू स्मार्ट इंडिकेटर। तो टीएमएसयू स्मार्ट इंडिकेटर ये अपने लिए बताता है कि अपनी एग्जिट कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी। नाइट में अपनी जो पोजीशन चल रही है, आपको क्या करना है, नाइट में जब भी आपको टाइम मिलता है, 1 मिनट का टाइम आपको निकालना है। न्यू स्टॉक आप फाइंड करेंगे, उस टाइम आप 5 to 10 मिनट का टाइम देंगे, उसी वक्त आप 1 मिनट का टाइम निकाल के चेक कर सकते हैं कि जो स्टॉक्स अपनी होल्ड पे हैं उनमें किसी में एग्जिट कंडीशन आई है या नहीं आई। तो एग्जिट रूल क्या होता है वो भी आपको बताया जाएगा। तो ये जो टीएमएसओ स्मार्ट इंडिकेटर जो 3 डिफरेंट इंडिकेटर्स को मिला के बनाया हुआ है, ठीक है, वो ऑलरेडी इसमें सेट है, राइट। आप कोई भी चार्ट ओपन करेंगे तो वो उसके साथ ऑलरेडी ओपन होगा, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट इसमें अपन ने सेट कर दिया है। तो टीएमएसओ स्मार्ट इंडिकेटर आपको बता देगा कि कोई स्टॉक जिसमें पोजीशन अभी होल्ड कर रहे हैं उसमें अपनी एग्जिट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई या नहीं हुई। आपने इसको, अभी अपनी पोजीशन ओपन चल रही है, फ्राइडे नाइट में पोजीशन को चेक किया, जितनी भी अभी ये पोजीशन चल रही है, राइट, जितनी भी पोजीशन चल रही है अपनी 5, डिक्सॉन चल रहा है, मेट्रोपोलिस चल रहा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा चल रहा है, और आइसर चल रहा है। ये 5 जो ओपन पोजीशन चल रही है इसमें अभी किसी में भी एग्जिट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है, राइट। ये जो 5, यदि इनमें से किसी स्टॉक में एग्जिट कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वो अपने लिए पता चल जाएगा। तो फ्राइडे की ईओडी के बाद इनमें एग्जिट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। यदि किसी स्टॉक में मंडे ईओडी के बाद एग्जिट कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वो यहाँ पर भी हम न्यूज़लेटर टेटेकर में अपडेट कर देते हैं, और आप भी, आपके पास मेटास्टॉक सॉफ्टवेयर रहेगा तो आप भी चेक कर सकते हैं। तो ये जो 5 अपनी पोजीशन ओपन चल रही है जिनमें एक एक लॉट के अकॉर्डिंग 3,89,000 का प्रॉफिट चल रहा है, उनमें अभी अपन पोजीशन होल्ड पे चल रहा है। क्यों अपन ने एग्जिट नहीं की? क्योंकि इन सभी जो 5 स्टॉक है उनमें एग्जिट कंडीशन नहीं आई। तो एग्जिट कंडीशन आपको, आप कोई स्टॉक न्यू आया है जिसमें आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग डे एंट्री लेना है, वो भी आपको इवनिंग में पता चल जाएगा 7:30 के बाद, राइट। इसके अलावा कोई स्टॉक जिसमें आप पोजीशन होल्ड कर रहे हैं उसमें नेक्स्ट ट्रेडिंग डे एग्जिट करना है या नहीं करना है, एग्जिट कंडीशन सेटिस्फाई हुई या नहीं, वो भी आपको नाइट में पता चल जाएगा। तो 7:30 के बाद जब भी आप फ्री होते हैं, आप इसको ओपन करेंगे, जो पोजीशन अपनी चल रही है उसमें आप चेक करेंगे। हम आपको बताएंगे कि जो टीएमएसयू स्मार्ट इंडिकेटर है इसका इससे क्या कनेक्शन होना चाहिए, कब एग्जिट कंडीशन सेटिस्फाई होगी, कब आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग डे बुक करना है, ठीक है। तो ये टीएमएस स्मार्ट इंडिकेटर आपको बता देगा। तो इसकी भी आपकी 1-on-1 क्लास में आपको बताया जाएगा कि एग्जिट कंडीशन क्या है, राइट। तो ये जो एग्जिट कंडीशन, तो आपको एंट्री रूल तो बहुत सिंपल है, एग्जिट रूल जो, क्योंकि एग्जिट कंडीशन बहुत जरूरी है फॉलो करना, क्योंकि एग्जिट कंडीशन आप सही से फॉलो करेंगे तो, जैसा कि मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी बताया होगा, आप में से किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि इसमें मैक्सिमम रिवॉर्ड कितना है। तो मैक्सिमम रिवॉर्ड हो सकता है किसी स्टॉक में आपको 1:5 भी मिल जाए, राइट। जैसा कि आप सबको यहाँ पर कोर्स डिटेल की जो पीडीएफ थी उसमें ही मेंशन था कि किसी किसी स्टॉक में 1:5 का भी रिपोर्ट मिल जाता है, जो रिस्क है उसका 5 टाइम्स भी मिल जाता है। जैसे अभी अभी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक स्टॉक जिसमें अपन होल्ड कर रहे हैं पेट्रोनेट एलएनजी में, ये 2,19,600 के प्रॉफिट में चल रहा है, फिर भी इसमें अभी एग्जिट नहीं की। पेट्रोनेट अभी 2,19,000 के प्रॉफिट में चल रहा है। डिक्शोन है 57,250 के प्रॉफिट में एक लॉट में। मेट्रोपोलिस है 19,300 के प्रॉफिट में, और महिंद्रा एंड महिंद्रा है, आपको दिख रहा होगा 88,800 के प्रॉफिट में, और आइसर है, आइसर मोटर है 4,000 के प्रॉफिट में। 5 ओपन पोजीशन है। तो पेट्रोनेट 2,19,000 के प्रॉफिट में होने के बाद भी अभी अपन ने क्यों एग्जिट नहीं किया? क्योंकि इसमें एग्जिट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। तो आपको एवरी मंथ ऐसे कुछ स्टॉक मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे ये अभी यहाँ पर लास्ट 3 मंथ के स्टॉक्स मेंशन है, राइट। तो लास्ट 3 मंथ के यहाँ पर स्टॉक मेंशन है। लास्ट 3 मंथ में 13 स्टॉक आए हैं।
13 स्टॉक का जो नेट प्रॉफिट है, अभी जो 5 पोजीशन ओपन चल रही है उनको मिला के 4,64,000 का है एक एक लॉट, राइट। तो जो 5 अपनी ओपन पोजीशन है उसमें से कुछ पोजीशन ज्यादा अच्छा प्रॉफिट दे रही है अपने लिए, राइट। जैसे मेट्रोपोलिस और आइसर का काम है, बट महिंद्रा एंड डिक्सॉन एंड पेट्रोनेट एलएनजी ये अच्छा दे रहे हैं। पहले भी कुछ स्टॉक आए थे, जैसे एक स्टॉक आया था 1,92,000 का प्रॉफिट दे गया, उससे पहले भी परसिस्टेंस आया था जो मोर देन 1 लाख का प्रॉफिट दे गया, और जेके सीमेंट भी आया था। तो ऐसे मंथ में आपको एक दो ऐसे स्टॉक मिल जाएंगे जो आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे देते हैं, राइट। बाकी अदर स्टॉक भी देंगे, बट यदि आप एग्जिट कंडीशन को फॉलो करोगे तो कुछ स्टॉक्स आपको ऐसा रिवॉर्ड दे जाएंगे। आपको बीच में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करना है, आपको टारगेट एसएल को बिल्कुल मॉडिफाई नहीं करना है। यदि अपनी जो एग्जिट कंडीशन है उसको आप फॉलो करेंगे तो आपको एक अच्छा रिवॉर्ड भी मिल जाएगा, राइट। जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कुछ स्टॉक, ये भी 13 को एंट्री हुई थी और 88 का प्रॉफिट दे रहा है, ये भी अच्छा दे रहा है, और ये तो काफी अच्छा दे रहा है। तो आपको आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन नहीं करना है, जो अपना एग्जिट कंडीशन है उसको फॉलो करने से रिवॉर्ड आपको ज्यादा मिलेगा। तो एग्जिट कंडीशन क्या होती है वो भी बताया जाएगा। तो डिक्सॉन 9 फेब को आया था, बट अभी अपन इसमें पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसमें अभी एग्जिट कंडीशन नहीं आई। तो 9 फेब को इवनिंग में अपने लिए पता चल गया था, 12 को मॉर्निंग में एंट्री ली, एंट्री लेने के बाद एग्जिट रूल के साथ अपन फॉलो कर रहे हैं। अभी एग्जिट रूल नहीं आया है, जब एग्जिट रूल आ जाएगा, मान लीजिए फ्राइडे इवनिंग के बाद नहीं आया, मंडे इवनिंग के बाद अपन चेक करेंगे, मंडे इवनिंग को एग्जिट कंडीशन आ जाएगी तो अपन ट्यूसडे मॉर्निंग में बुक कर लेंगे। मान लो मंडे नाइट में नहीं आई, फिर ट्यूसडे नाइट में चेक करेंगे, ट्यूसडे को नाइट में 7:30 के बाद अपने लिए पता चलेगा कि एग्जिट कंडीशन आ गई तो अपन नेक्स्ट डे बुक कर लेंगे, लेकिन नहीं आई तो अपन होल्ड करते रहेंगे। हो सकता है इनमें से कोई स्टॉक ऐसा हो जिसमें एग्जिट कंडीशन अपनी तब तक नहीं आया जब तक इतना प्रॉफिट, तो जब भी एग्जिट कंडीशन आएगी तब बुक करेंगे। अपन सिर्फ एग्जिट रूल को फॉलो करेंगे क्योंकि स्ट्रेटजी ऑलरेडी टेस्टेड है। स्ट्रेटजी का जो ओवरऑल रिटर्न वो काफी अच्छा है। लास्ट 9 मंथ में जो स्टॉक्स आए हैं, लास्ट 9 मंथ में स्टॉक 43 स्टॉक आए हैं। जो पोजीशन अपनी ओपन चल रही है 5, उनको मिला के लास्ट 9 मंथ में 43 स्टॉक हैं। 43 स्टॉक का एक एक लॉट के अकॉर्डिंग जो फ्यूचर में प्रॉफिट है वो कितना है? वो 10,01,300 का प्रॉफिट। तो ये एक एक लॉट के अकॉर्डिंग फ्यूचर में। ऑप्शन में आप करते हैं तो फ्यूचर का अप्रोक्सीमेट 60% इजीली मिल जाता है, ठीक। तो जैसे अभी अपनी 5, ये लास्ट 43 स्टॉक का मैंने आपको बताया। यदि अपन लास्ट 3 मंथ में जो स्टॉक्स आए अपने, उनका यदि अपन देखें, 3 मंथ में जो लास्ट स्टॉक आया अपने 13, उसका 4,64 है। यदि 5 ओपन पोजीशन चल रही है उनका अपन देखें तो उनका प्रॉफिट आप देखेंगे तो आपका 3,89,000 का आएगा। तो इस प्रकार, तो रिवॉर्ड ओवरऑल अच्छा है, रिस्क भी अच्छी है, यदि आप रूल के अकॉर्डिंग फॉलो कर रहे हैं तो। यदि आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते, आप अपने अकॉर्डिंग टारगेट एसएल को मॉडिफाई करते हैं, तो आपका रिजल्ट डिफरेंट हो सकता है। लेकिन यदि आप रूल के अकॉर्डिंग करेंगे, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे, जिस रेट में किसी स्टॉक में मार्केट रेट में एंट्री नहीं लेंगे, जो एंट्री प्राइस है वो आने के बाद ही आप एंट्री लेंगे, और प्रॉपर एग्जिट कंडीशन के साथ फॉलो कर रहे हैं, तो ओवरऑल एक अच्छा प्रॉफिट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी अपन ने देखा कि डिक्सॉन अभी आया था 9 को, डिक्सॉन के बाद अभी अपन अदर स्टॉक्स को भी चेक करेंगे। तो डिक्सॉन आया था, इसमें अभी अपन अपनी पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, राइट। तो एग्जिट कंडीशन आएगी तो होल्ड करेंगे, ठीक है। मयंक जी आपने मैसेज किया है कि, मयंक जी आपने ऑप्शन का जो पूछा है मैं आपके लिए, देखिए ऑप्शन में क्या होता है, आप जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको ऑप्शन के बारे में भी सिखाया जाएगा। तो ऑप्शन में आप और फ्यूचर दोनों में से जिसमें भी आप पोजीशन बना रहे हो, तो एंट्री का अपना रूल क्या है कि 20 से पहले अपन कोई पोजीशन लेते हैं तो वो करंट मंथ के कॉन्टेक्ट में लेते हैं, 20 के बाद कोई भी आप पोजीशन लेंगे तो नेक्स्ट मंथ के कॉन्टेक्ट में लेंगे, ठीक है। देखिए डिक्सॉन 12 को आया था, डिक्सॉन में अपन ने पोजीशन करंट मंथ के कॉन्टेक्ट में ली थी, राइट। तो अभी फैब कॉन्टेक्ट में एंट्री ली थी, राइट। अभी डिक्सॉन में पोजीशन चल रही है, राइट। और मान लीजिए आपने पोजीशन फ्यूचर में ले रखी है और पोजीशन चल रही है, और अपनी एग्जिट कंडीशन नहीं आती है एक्सपायरी डे तक। तो एक्सपायरी डे को 3 PM पे इस कॉन्टेक्ट में जितना भी प्रॉफिट चल रहा होगा अपन बुक करके सेम डायरेक्शन में पोजीशन नेक्स्ट कॉन्टेक्ट में ले लेंगे, राइट। तो फ्यूचर में अपन एक्सपायरी डे को 3 PM पे रोल ओवर कर लेंगे, राइट। तो आपको एक्सपायरी डे पे 3 PM पे रोल ओवर कर लेना है यदि एग्जिट कंडीशन एक्सपायरी डे तक नहीं आई तो, ठीक है। तो ये जो पोजीशन है वो अभी अपनी ओपन चल रही है, ओपन पोजीशन अपन चलने देंगे जब तक अपनी एग्जिट कंडीशन नहीं आएगी। एक्सपायरी डे को 3 PM पे अपन क्या करेंगे, एक्सपायरी डे तक यदि अपनी एग्जिट कंडीशन नहीं आई, ये एक्सपायरी डे से एक दिन पहले पता चल जाएगा अपनी एग्जिट कंडीशन है या नहीं,
नहीं आई तो आप क्या करेंगे, एक्सपायरी डे पे 3 PM पे इस कॉन्ट्रैक्ट में जितना भी प्रॉफिट चल रहा है उसको बुक करके सेम डायरेक्शन में, लॉन्ग की पोजीशन चल रही है तो लॉन्ग की पोजीशन अपन नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद अपन चलने देंगे। फिर अपन चलने देंगे, मान लीजिए नेक्स्ट कॉन्टेक्ट में भी अपना, जैसे अभी पेट्रोनेट एलएनजी चल रहा है, राइट, पेट्रोनेट एलएनजी चल रहा है आप सभी को यहाँ पर, उसका भी मैं बता दूं, ये जो पेट्रोनेट एलएनजी ऑलरेडी अपना चल रहा है। तो इस प्रकार यदि जो आपने मयंक जी पूछा है कि ऑप्शन में, अपन ऑप्शन में भी रोल ओवर किस प्रकार करते हैं उसका भी मैं बता देता हूँ। देखिए, ऑप्शन में रोल ओवर अपन कब करते हैं, एक्सपायरी डे से 4 डे पहले आपको स्विच हो जाना है। तो फ्यूचर में तो सेम डे जो एक्सपायरी डे है उसी दिन 3 PM पे अपन नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में स्विच हो जाते हैं। ऑप्शन में आप 4 डेज पहले आप स्विच हो जाइए, तो 4 ट्रेडिंग डेज पहले आप क्या करेंगे, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में स्विच हो जाएंगे। करंट कॉन्ट्रैक्ट में जितना भी प्रॉफिट बुक कर रहा है वो आप बुक कर लेंगे। फिर नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में यदि लॉन्ग की पोजीशन चल रही है तो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में भी आप इन द मनी का कॉल ऑप्शन बाय करके आप होल्ड कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार करना है, जैसे अभी अपनी एक पोजीशन चल रही है, राइट। तो एक्सपायरी आने से पहले भी आपकी एग्जिट कंडीशन नहीं आती तो आप क्या करेंगे, आप नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्विच कर लेंगे। तो जो पेट्रोनेट एलएनजी चल रहा है, अदर स्टॉक्स जो चल रहे हैं उनको भी मैं आपको बताता हूँ। तो जो मयंक जी आपने क्वेश्चन पूछा है कि एक्सपायरी डे से पहले एग्जिट कंडीशन नहीं आई ऑप्शन में तो क्या करेंगे, तो अपन क्या करते हैं, ऑप्शन में एक्सपायरी डे से 4 ट्रेडिंग डे पहले अपन, यदि एग्जिट कंडीशन नहीं आई तो अपन नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में स्विच हो जाते हैं। तो एक्सपायरी डे से 4 ट्रेडिंग डे पहले तक ऑप्शन में एग्जिट कंडीशन नहीं आई तो अपन क्या करेंगे, 4 ट्रेडिंग डे पहले अपन इस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी प्रॉफिट चल रहा है वो बुक करके नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में स्विच कर लेंगे। और यदि अपन काम कर रहे हैं फ्यूचर में, तो फ्यूचर में काम कर रहे हैं तो आपको एक्सपायरी डे पे 3 PM पे रोल ओवर कर लेना है नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में। जैसे एक पेट्रोनेट का एक एग्जाम्पल देता हूँ, इससे और आपको क्लैरिटी मिलेगी। देखिए, पेट्रोनेट एलएनजी में एंट्री हुई थी 14 दिसंबर को, यानी कि 14 से पहले का जो भी ट्रेडिंग डे था उस दिन इवनिंग में अपने लिए पेट्रोनेट आ गया था, राइट, पेट्रोनेट में आया था। तो ये पेट्रोनेट एलएनजी में आ गया था, ये स्कैनर में भी चेक करेंगे, ये पेट्रोनेट आया था। तो पेट्रोनेट जो है वो पेट्रोनेट ऑलरेडी अपने पास 13 दिसंबर को नाइट में आ गया होगा, राइट। 13 दिसंबर को पेट्रोनेट 13 दिसंबर को नाइट में आ गया था। क्यों आ गया था, क्योंकि इस दिन सारी कंडीशन सेटिस्फाई हुई थी। अपन चेक कर लेते हैं 13 दिसंबर को भी, डेट चेंज कर लेते हैं, 13 दिसंबर की डेट, 13 दिसंबर, मैंने 13 की डेट सेलेक्ट की है। 13 को ये पेट्रोनेट आया था या नहीं आया वो चेक करते हैं। इसके बाद इसमें अभी तक अपन क्यों होल्ड कर रहे हैं वो भी मैं बताता हूँ। देखिए, मैंने 13 के स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया। 13 को भी ये एफ एन ओ लॉन्ग ओनली बता रहा था, स्मार्ट मार्केट टाइमिंग मॉडल का एक्सपर्ट एडवाइजर, राइट। तो ये एफ एन ओ लॉन्ग ओनली बता रहा था। तो यहाँ पर जो पोजीशन आई थी अपनी, पेट्रोनेट एलएनजी के अलावा कुछ अदर और पोजीशन भी ओपन थी। तो जैसा कि आप सभी को मैंने बताया कि एट ए टाइम अपन 5 ओपन पोजीशन रखते हैं, राइट। 5 ओपन पोजीशन रखते हैं एट ए टाइम अपन, 5 से ज्यादा ओपन पोजीशन नहीं रखते। जैसे कि अभी 5 ऑलरेडी पोजीशन अपनी चल रही है, इसके अलावा अभी कोई न्यू स्टॉक आएगा तो उसमें एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग 5 ओपन पोजीशन रखते हैं। इन 5 में से किसी में प्रॉफिट बुक हो जाएगा, किसी में एग्जिट कंडीशन आ जाएगी। तो अपन क्या करेंगे, जब भी किसी में एग्जिट कंडीशन आ जाएगी तो अपन उसमें बुक करके फिर कोई न्यू स्टॉक आएगा उसमें एंट्री लेंगे। ओके, इसी प्रकार जब पेट्रोनेट एलएनजी आया था, तो पेट्रोनेट एलएनजी आया था उस टाइम कुछ पोजीशन अपनी चल रही थी, राइट। तो जब पेट्रोनेट एलएनजी आया था उस टाइम कुछ पोजीशन चल रही थी। इसके अलावा अपन ने 3 किस किस में पोजीशन ली थी, पेट्रोनेट टेक महिंद्रा में तो आपको दिख रहा होगा लॉन्ग में बनता, बट इसकी वैल्यू लेस देन 10 नहीं थी, यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है 1 to 10 के बीच में, राइट। तो टेक महिंद्रा जो है वो टेक महिंद्रा एक ऐसा स्टॉक है जिस टेक महिंद्रा में वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 10 थी, इसलिए अपन ने क्या किया, इसको अवॉइड कर दिया। अपना कंडीशन क्या है कि स्कैनर में जो स्टॉक्स आए हैं, अभी स्मार्ट मार्केट टाइमिंग मॉडल एफ एन लॉन्ग बता रहा था, सिर्फ लॉन्ग के स्टॉक पे अपन फोकस कर रहे हैं। इसके बाद अपन लॉन्ग में बन होना चाहिए लेस देन 10 के। तो पेट्रोनेट एलएनजी एक ऐसा स्टॉक था जिसमें लॉन्ग में भी बन था और इसकी वैल्यू भी 1 to 10 के बीच में थी, तो इसको अपन प्रायोरिटी देंगे। तो एक इस पे फोकस करेंगे। नवीन फ्लोरिन भी आप सभी को दिख रहा होगा कि नवीन फ्लोरिन भी एक ऐसा स्टॉक है जिसमें लॉन्ग में बने और इसकी वैल्यू भी यहाँ पर 1 to 10 के बीच में, क्योंकि इसमें ऑलरेडी फॉर्मूला सेट है कि जिस स्टॉक में भी लॉन्ग उनकी कंडीशन सेटिस्फाई होगी उसमें लॉन्ग में बना जाएगा। और उसमें यहाँ पर जो ट्रेंड जिसमें अभी अभी इमर्ज हुआ है उस पर अपन फोकस करते हैं, तो यहाँ पर आपको 1 to 10 के बीच की वैल्यू बताएगी। तो नवीन फ्लोरिन में भी जो वैल्यू थी वो अपनी क्या थी,
फोर्थ ही मतलब इस स्टॉक पे भी अपन फोकस करेंगे। तो अपन ने फर्स्ट स्टॉक पेट्रोनेट एलएनजी को फोकस किया, अपन ने नवीन फ्लोरिन पे भी फोकस किया, क्योंकि ये जो स्टॉक है जिसमें लॉन्ग में बनता है वैल्यू 1 to 10 के बीच में है। इसके बाद अपन मेरिको पे फोकस करेंगे, क्योंकि मेरिको में भी लॉन्ग में बने, और लॉन्ग में बन होने के बाद यहाँ पर भी वैल्यू 1 to 10 के बीच में। आईडीएफसी भी आपको दिख रहा होगा, आईडीएफसी भी एक ऐसा स्टॉक है जिसमें लॉन्ग में वन है, लॉन्ग में वन है और वैल्यू लेस देन 10, यानी कि 1 to 10 के बीच में। right? तो पेट्रोनेट एलएनजी भी है, नवीन फ्लोरिन भी है, मैरिको भी है, आईडीएफसी भी है, इसके अलावा हेवल्स भी ऐसा था जिसमें लॉन्ग में वन है और इसकी वैल्यू 1 to 10 के बीच में। यहाँ पर 5 ऐसे स्टॉक्स हैं जिन 5 स्टॉक्स में अपनी जो पोजीशन है वो आई है स्मार्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन अपन एट ए टाइम 5 से ज्यादा पोजीशन ओपन नहीं लेते। इस टाइम ऑलरेडी अपन पोजीशन होल्ड कर रहे थे जेके सीमेंट में, इसीलिए अपन ने क्या करना था, फर्स्ट 4 स्टॉक ही सिलेक्ट करना था, इसको हेबल्स को नहीं करेंगे। तो पेट्रोनेट एलएनजी लेंगे, नवीन फ्लोरिन लेंगे, ओके, नवीन फ्लोरिन लेंगे, मेरिको लेंगे और आईडीएफसी लेंगे, राइट। तो ये स्टॉक्स अपन लेंगे, नवीन फ्लोरिन लेंगे, आईडीएफसी में लेंगे। तो ये जो स्टॉक जिनमें स्मार्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की कंडीशन सेटिस्फाई हुई थी उनमें अपन ने लेना था, तो उनमें अपन ने क्या किया, एंट्री ली, राइट। तो यहाँ पर अपन ने 13 दिसंबर को नाइट में जो स्टॉक आए थे वो अपन चेक कर रहे थे। अपन ने किस किस में एंट्री ली थी, अपन ने एंट्री ली थी आईडीएफसी में, नवीन फ्लोरिन में, पेट्रोनेट एलएनजी में, मैरिको में। तो ये आपको स्टॉक देख रहे होंगे, इनमें सभी में 14 दिसंबर को एंट्री, यानी कि ये 13 दिसंबर को इवनिंग में अपने पास आए थे 7:30 के बाद अपने स्कैनर में। नेक्स्ट ट्रेडिंग डे 14 को एंट्री लेना था, तो इन 4 स्टॉक में ली, राइट। क्योंकि पहले की जो एक पोजीशन अपनी ओपन थी, एट ए टाइम अपन 5 से ज्यादा पोजीशन अपन नहीं रखते, तो ये जो अपन ने पोजीशन ली थी उनमें से एक स्टॉक था आईडीएफसी बैंक। आईडीएफसी बैंक में अपन ने क्या किया, आईडीएफसी बैंक में एंट्री ली थी, और एंट्री लेने के बाद अपन यहाँ पर आईडीएफसी बैंक में यहाँ पर 29,000 के माइनस में अपन एग्जिट हो गए। क्यों? क्योंकि एग्जिट कंडीशन अपनी आ गई थी। तो यदि किसी स्टॉक में एग्जिट कंडीशन आ जाती है तो अपन क्या करते हैं, एग्जिट कंडीशन पे अपन बुक कर लेते हैं। तो ये जो स्टॉक है, इसने अब इस टाइम पे भी एफएनओ लॉन्ग ओनली बता रहा था, स्मार्ट मार्केट टाइमिंग मॉडल का एक्सपर्ट एडवाइजर। तो अपने पास जो एंट्री आई थी वो आई थी 13 दिसंबर को, ये 13 दिसंबर को एंट्री आई थी। 13 दिसंबर को एंट्री आने के बाद 14 दिसंबर को मॉर्निंग में अपन ने एंट्री ली थी, ओके। 14 दिसंबर को एंट्री ली, ट्रेड चला, फिर बाद में एग्जिट कंडीशन आ गई थी। तो एग्जिट जब कंडीशन आ जाती तो अपन बुक कर लेते थे। इसमें जो एग्जिट कंडीशन आई थी वो कब आई थी, एग्जिट कंडीशन इसमें आई थी 9 जन को। तो इन स्टॉक्स में अपन ने एंट्री ली, एंट्री लेने के बाद ये जो है आईडीएफसी बैंक, आईडीएफसी बैंक में अपन 9 जन को निकल गए थे, इसमें एग्जिट कंडीशन आ गई थी। इसके बाद नवीन फ्लोरिन में 8 को अपन निकल गए थे, और मैरी को जो है उसमें अपन 9 को निकल गए। तो यहाँ पर अपनी एग्जिट कंडीशन आ गई थी। तो जनवरी में अपन यहाँ पर निकल गए थे। एग्जिट कंडीशन जब अपनी आ जाए, इस डे को अपन निकल गए थे, ये डे आपको सॉरी इस डे को निकल गए थे। तो आईडीएफसी बैंक में 9 को अपनी एग्जिट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई थी, इसलिए अपन निकल गए। तो एग्जिट रूल क्या होता है, एग्जिट कंडीशन क्या होता है, कब एग्जिट कंडीशन आ जाएगी तो अपन अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लेंगे, वो भी आपको डिटेल में बताया जाएगा, राइट। ये टीएमएसओ स्मार्ट इंडिकेटर जो है, टीएमएसओ स्मार्ट इंडिकेटर थ्री डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स को मिला के बनाए, राइट। तो इस टीएमएसओ स्मार्ट इंडिकेटर का अपना क्या कनेक्शन होना चाहिए, इसकी कौन सी वैल्यू देखते हैं, यहाँ पर जो वैल्यू देख रहे हैं, और अपन कैंडल्स की कौन सी वैल्यू देखते हैं, एग्जिट क्या रूल होना चाहिए, वो एग्जिट कंडीशन आपको डिटेल में बताया जाता है, ठीक है। तो आपको वही बताया जाएगा। तो एग्जिट कंडीशन जिस दिन आई थी बुक कर लिया था। तो आईडीएफसी बैंक को अपन 29,000 के माइनस में अपन बुक करके एग्जिट हो गए थे। इसके बाद अपना मैरिको था, मैरिको में अपन ने पोजीशन ली थी, सेम डे को ली थी 14 दिसंबर को, मैरिको में ली थी, और मैरिको अपना 26,000 के माइनस में अपन एग्जिट हो गए थे, ओके। तो यहाँ पर मैरिको में भी अपन ने एंट्री ली थी, 13 दिसंबर को अपन ने एंट्री ली थी। तो मैरिको जो है, मैरिको में अपन ने इसमें भी एंट्री ली थी, यहाँ पर 13 दिसंबर इस दिन आया था अपना, यस 13 दिसंबर को आया था। नेक्स्ट ट्रेडिंग डे एंट्री मिली थी अपन ने, एंट्री लेने के बाद, और इसमें अपन 8 को अपन निकल गए थे, क्योंकि अपनी एग्जिट कंडीशन आ गई थी, राइट। तो जब भी अपनी एग्जिट कंडीशन आ जाएगी तो अपन क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को अपन एग्जिट कर लेंगे। इसके बाद अपना नवीन फ्लोरिन नाम का एक अलग स्टॉक भी था, ठीक है। नवीन फ्लोरिन में भी अपन निकल गए थे, तो इसमें भी एंट्री आई थी और अपन ने एग्जिट कंडीशन पे बुक कर लिया था। तो ये आया था अपने पास 13 दिसंबर को इवनिंग में आया था, और अपन क्या करेंगे, 13 दिसंबर को इवनिंग में आया था, तो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे एंट्री लेंगे, इस दिन आया था, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे एंट्री ली। इसके बाद अपन इसमें भी एग्जिट कंडीशन जब आई अपनी, अपन निकल गए। तो एग्जिट जो कंडीशन है वो अपने पास नवीन फ्लोरिन में भी आ गई थी, नवीन फ्लोरिन में 8 जन को अपन निकल गए थे। तो 8 को इसमें भी एग्जिट कंडीशन आई थी और अपन निकल गए थे। तो जब भी एग्जिट कंडीशन आ जाती है अपन क्या करते हैं, अपन एग्जिट कंडीशन पे अपन निकल जाते हैं।
तो कोई एक ऐसा स्टॉक जिसमें एग्जिट कंडीशन आ गई उसमें अपन निकल जाएंगे। पेट्रोनेट एलएनजी एक ऐसा स्टॉक है जिसमें अभी तक एग्जिट कंडीशन नहीं आई। तो 13 दिसंबर को नाइट में ये स्टॉक आया। 13 दिसंबर को नाइट में आया था। 13 दिसंबर को नाइट में आया और अपन ने क्या किया, 14 दिसंबर को मॉर्निंग में एंट्री ली। 14 दिसंबर को मॉर्निंग में अपन ने एंट्री ली। ये स्टॉक अभी अपने इसमें वॉच लिस्ट में चल रहा है, अपन इसमें पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, राइट, इसीलिए आपको यहाँ पर होल्ड मेंशन है। ये स्टॉक अपन ने 14 दिसंबर को लिया था। 14 को एंट्री लेते हैं, मतलब अपन करंट कॉन्टेक्ट में लेते हैं। क्यों? क्योंकि रूल क्या है स्मार्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का कि 20 से पहले कोई भी पोजीशन लेते हैं तो करंट कॉन्टेक्ट में पोजीशन लेंगे। 20 के बाद कोई भी पोजीशन लेंगे तो नेक्स्ट कॉन्टेक्ट में लेंगे। ओके। तो 20 को अपने जो पोजीशन लेना था वो किस में लेना था, वो अपने करंट कॉन्टेक्ट में, सॉरी 14 को आया था ये, राइट। तो 14 दिसंबर को ये स्टॉक आया था अपने पास, 13 को नाइट में आ गया था, तो 14 को मॉर्निंग में एंट्री लेना था, राइट। 14 दिसंबर को मॉर्निंग में अपनी एंट्री प्राइस आई, अपन ने एंट्री ले ली। एंट्री लेने के बाद अभी ये चल रहा है, करंट कॉन्टेक्ट में लिया और अपनी पोजीशन चलती रही। फ्यूचर में आप कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, दिसंबर का जो कॉन्ट्रैक्ट था आप एक्सपायरी डेट पे 3 बजे करंट कॉन्ट्रैक्ट में जितना प्रॉफिट चल रहा है, जो भी M2M है आपका, राइट, इसमें प्रॉफिट है, कभी किसी स्टॉक में माइनस भी है तो भी अपन रोल ओवर कर लेंगे। यानी कि जो भी M2M अपना चल रहा है 3 PM पे एक्सपायरी डे पे आप बुक करेंगे और नेक्स्ट कॉन्टेक्ट में सेम डायरेक्शन में पोजीशन ले लेंगे। क्यों? क्योंकि अपनी एग्जिट कंडीशन नहीं आई। ओके। ऑप्शन में आप काम कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ फ्यूचर में बाय का ट्रेड था, ऑप्शन में आप इन द मनी में कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। ठीक है। जो भी आपका एक्सपायरी डे से 4 डेज पहले आप क्या करेंगे, आप नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में स्विच हो जाएंगे। जिस करंट कॉन्ट्रैक्ट में जो भी आपका M2M है उसको बुक करके और आप नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में स्विच हो जाएंगे। ओके। तो ये अपना रूल बोलता है। तो इसमें अपन ने दिसंबर में एंट्री ली, फिर अपन ने जनवरी में कैरी फॉरवर्ड कर ली, अपनी पोजीशन जनवरी में भी चली। जनवरी के बाद अपन ने देखा जनवरी में भी अपनी एग्जिट कंडीशन नहीं आई इस स्टॉक में। ये जैसा कि मैंने बताया, ये जो TMSU स्मार्ट इंडिकेटर है अपने, ये बताते हैं, राइट, एग्जिट कंडीशन। तो TMSU स्मार्ट इंडिकेटर अपनी जो है वो एग्जिट कंडीशन नहीं बताए, यानी कि एग्जिट कंडीशन किसी भी डे को सेटिस्फाई नहीं हुई। तो एग्जिट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो अपन क्या करेंगे, अपनी पोजीशंस को चलने देंगे, राइट। तो इसको अपन चलने दे रहे हैं और अपन ने देखा कि जब एक्सपायरी डे था, राइट, 25 जन था, तो एक्सपायरी डे जो था 25 जन का, जनवरी कॉन्ट्रैक्ट का, उस दिन अपन ने देखा कि तब तक अपनी एग्जिट कंडीशन नहीं आई। तो अपन ने क्या किया, इस ट्रेड को अपन ने नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में रोल ओवर कर लिया। तो जनवरी में जो भी M2M था उसको अपन ने एक्सपायरी डे पे 3 PM पे फ्यूचर में बुक करके फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में अपनी पोजीशन को होल्ड कर कैरी फॉरवर्ड कर लिया। ओके। इसको जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में जितना M2M था उसको बुक करके और फरवरी में एंट्री ले ली। यदि ऑप्शन में करें तो आप क्या करेंगे, एक्सपायरी डे से 4 ट्रेडिंग डेज पहले आप नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में स्विच हो जाएंगे। इस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट मिल रहा है उसको बुक करके और नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में आप इन द मनी के कॉल ऑप्शन में एंट्री ले लें। ओके। इसके बाद फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में अभी अपनी पोजीशन चल रही है, अभी भी अपनी एग्जिट कंडीशन नहीं आई। तो TMSO स्मार्ट इंडिकेटर जो अपनी अपना चल रहा है, जो 3 डिफरेंट इंडिकेटर्स को मिला के बनाया है, उसकी जो एग्जिट कंडीशन होती है वो अभी अपनी नहीं आई। तो पेट्रोनेट LNG में एग्जिट कंडीशन अपनी नहीं आई, इसलिए अपन इसको होल्ड कर रहे हैं और अभी भी अपनी पोजीशन होल्ड चल रही है। फ्यूचर में पोजीशन जिन सभी स्टूडेंट्स की भी चल रही है वो क्या करेंगे, 3 PM पे एक्सपायरी डे पे करंट कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रॉफिट चल रहा है उसको बुक करके नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में अपन स्विच हो जाएंगे। और जिन स्टूडेंट्स ने भी ऑप्शन में पोजीशन ले रखी है वो सभी क्या करेंगे, ऑप्शन में जो पोजीशन है तो 4 ट्रेडिंग डेज पहले, यानी कि ऑप्शन वाले जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी कर ली है पोजीशन, राइट। तो ऑप्शन में अपन एक्सपायरी डे से 4 ट्रेडिंग डेज पहले करंट कॉन्ट्रैक्ट में जो भी M2M है उसको बुक करके नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में पोजीशन ले लेते हैं। फ्यूचर में रूल के अकॉर्डिंग अपना जो M2M अभी चल रहा है वो 2,19,000 का प्रॉफिट चल रहा है फ्यूचर में, एक लॉट के अकॉर्डिंग। तो एक लॉट में अपन क्या कर रहे हैं अभी पोजीशन, इसमें अपन पोजीशन होल्ड पे कर रहे हैं, राइट, राइट। वो इसमें पोजीशन को अपन होल्ड कर रहे हैं। तो ये जो अपनी पोजीशन चल रही है, राइट, तो इस पोजीशन में अपन क्या करेंगे, इस पोजीशन में अपन फ्यूचर में 3 PM को नेक्स्ट कॉन्टेक्ट में अपन कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। ओके। आपने मोबाइल जी बोला है कि इन द मनी लेना है या ATM भी ले सकते हैं। देखो पहली प्रायोरिटी आपको इन द मनी पे ही देना है, लेकिन यदि मान लो आप ऑप्शन में करें तो आपको ITM के ही स्ट्राइक प्राइस में आपको करना है। ठीक है। तो आप फ्यूचर में कर रहे हैं तो फ्यूचर में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है। तो आप फ्यूचर में कर रहे हैं तो आपको सिंपल सा जो अपना स्कैनर में स्टॉक आ रहा है उनमें आपको रूल के अकॉर्डिंग नेक्स्ट ट्रेडिंग डे एंट्री मिल रही है तो अपन काम करें। ठीक है।
तो ये रूल आपको फॉलो करना है। तो जैसा कि अपना मैंने आपको बताया कि अपनी पोजीशन अभी इसमें ऑलरेडी चल रही है, ये जो पोजीशन अपनी अपन होल्ड पे कर रहे हैं फ्यूचर में है 2,19,000 के प्रॉफिट में, और यदि ऑप्शन का देखें तो अप्रॉक्सीमेट 1,30,000 के आसपास के प्रॉफिट में अपन ऑप्शन में चल रहा है, राइट। इसके अलावा आपको हम मेनली फ्यूचर में करते हैं, आपको आप काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसमें जो हैं ऑप्शन में भी करते हैं, आप में से भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑप्शन में करना चाहें, बिल्कुल कर सकती है। टोटली आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप फ्यूचर में करते हैं या ऑप्शन में करते हैं, ठीक है। यदि ऑप्शन में करना चाहें तो ऑप्शन में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रेड टेकर है वो हम ऑप्शन का मेंटेन ही करते हैं, फ्यूचर का मेंटेन करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो फ्यूचर में करते हैं। बट आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऑप्शन में करना चाहें, बिल्कुल कर सकते हैं। फ्यूचर का जो प्रॉफिट है उसका अप्रॉक्सीमेट 60% आपको ऑप्शन में भी मिल जाएगा, ओके। बट रूल सेम फॉलो करना है कि 20 के बाद नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में काम करना है। तो जैसे अभी मान लीजिए कोई स्टॉक आया फ्राइडे यूडी के बाद, कोई स्टॉक आया मंडे को मॉर्निंग में आया, उसमें एंट्री लेना है, तो उसमें किस कॉन्ट्रैक्ट में लेंगे, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में लेंगे, मार्च कॉन्ट्रैक्ट। तो 20 से लेके एक्सपायरी डे तक कोई भी न्यू स्टॉक आता है तो अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री लेंगे, ठीक है, इस प्रकार। तो ये आपको रूल फॉलो करना है। तो इसमें जैसा कि मैंने बताया एक पेट्रोनेट में फॉलो कर रहे हैं। तो जो मयंक जी आपका क्वेश्चन था, आई होप उसमें आपको अभी क्लैरिटी मिल गई होगी कि ऑप्शन में और फ्यूचर में दोनों में से एक्सपायरी से पहले यदि अपनी एग्जिट कंडीशन नहीं आती तो आपको कैरी फॉरवर्ड करना है। फ्यूचर में कब करना होता है, ऑप्शन में कब करना होता है, उसमें भी आपको मैंने बता दिया। ये रूल्स को आपको फॉलो करना है। और आप क्लास में आएंगे तभी तो जस्ट आपको ओवरव्यू में दे रहा हूँ, बट आप जब 1-on-1 क्लास में आएंगे, आप ज्वाइन करेंगे, आपकी 1-on-1 सेपरेट 1-on-1 क्लास होगी, उसमें आपको इसके बारे में बताया जाएगा, सारे आपको रूल्स बताए जाएंगे, कैश का एंट्री रूल क्या होता है, ठीक है। कैश का एंट्री रूल थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है, उसके लिए स्कैनर भी डिफरेंट यूज करते हैं, ठीक है। एग्जिट कंडीशन कब क्या होती है, राइट। टीएमएस स्मार्ट इंडिकेटर की क्या कंडीशन अपन देखते हैं कि नेक्स्ट रीडिंग डे अपन एग्जिट का सिग्नल आ जाता है तो अपन एग्जिट कर जाते हैं। तो वो सारी चीजें आपको डिटेल में अच्छे से बताई जाएंगी, उसकी आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो आई होप अभी आपका जो डाउट था उसमें आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। इसके अलावा अपन अदर स्टॉक्स को भी देख लेते हैं। तो अभी पेट्रोनेट देख लिया कि आपकी कोई पोजीशन ऐसी चल रही है जिसमें एक्सपायरी डे तक आपका नहीं आता है एग्जिट कंडीशन, तो आपको नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में रोल ओवर करना है अपनी पोजीशंस को, ठीक है। फ्यूचर पे एक्सपायरी डे पे और ऑप्शन में कब करना है वो भी बता दिया। अब अदर जो पोजीशन चल रही है वो अपन देख लेते हैं। तो इस मंथ में 4 पोजीशन आई हैं। 4 में से एक डिक्सोन है जो पोजीशन अभी होल्ड पे है, और एक मेट्रोपोलिस है वो भी होल्ड पे है, एमएनएम है वो भी होल्ड पे है, ऐसे। तो अदर 3 स्टॉक और अपन चेक कर लेते हैं ये आए थे या नहीं आए थे। जैसा कि अपन ने चेक किया, 9th को डिक्सोन आया था, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे 12th को इसमें एंट्री मिल गई। अदर जो स्टॉक जिनमें 13 को एंट्री ली है वो 12 को इवनिंग में आए थे या नहीं, वो भी अपन 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर जो स्टॉक्स हैं, श्रीनाथ जी आपने मैसेज किया है कि कैश के भी मैं आपको कुछ स्टॉक्स बता दूंगा कि कैश में अपन किस प्रकार स्टॉक्स स्कैनर से स्कैन करना होता है, और कैश में अपन कौन से स्टॉक्स करते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। कैश के लिए डिफरेंट स्कैनर यूज करते हैं, और कैश की भी कुछ, ये पोजीशन 5 जो मैंने आपको बताई ये एफएनओ में चल रही है। कैश में भी कुछ पोजीशन ओपन है तो कैश में भी कुछ चल रही है, राइट। कैश में भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, होल्ड पे दिख रहा होगा कि कैश में भी कुछ पोजीशन है, जैसे कमिंस इंडिया होल्ड पे चल रही है, राइट, 58% के आरओआई में। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिख रहा है रिलायंस इंडस्ट्री भी होल्ड पे है, ठीक है, और गुजरात गैस भी है। तो ये 3 स्टॉक आए थे, जो एक 29 नवंबर को आया था गुजरात गैस, 29 नवंबर को ये भी आया था रिलायंस इंडस्ट्री, और 12 नवंबर को आया था कमिंस इंडिया। तो ये अभी होल्ड पे चल रही, बाकी कुछ पोजीशन एग्जिट हो गए, बट ये 3 होल्ड पे चल रही। कैश पे भी कोई अभी एक और पोजीशन भी चल रही है एफएनओ वाली, सॉरी टाटा कैम वाली, मतलब कैश में भी 4 पोजीशन होल्ड पे है। एक रिलायंस है, गुजरात गैस है, एचडीएफसी है, और एक टाटा कॉम है। तो ये 4 पोजीशन होल्ड। तो कैश का स्कैनर किस प्रकार फाइंड करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको ये जो स्मार्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जिसका आपको डाउट था उसका मैं आपको बता देता हूँ एफएनओ में किस प्रकार स्टॉक्स फाइंड करते हैं। तभी अपन ने क्या देखा, डिक्सोन जो पोजीशन ओपन चल रही है उसमें देखा कि वो 9th को आया था, 12th को मॉर्निंग में एंट्री। इसी प्रकार जब आप आ जाएंगे और आपके पास ये मेटा स्टॉक रहेगा तो इवनिंग में इसी प्रकार आपको 5 मिनट का टाइम देके स्कैन करना है। इसके बाद अपन ने पेट्रोनेट एलएनजी का भी देखा कि यदि कोई स्टॉक जिसमें पोजीशन होल्ड कर रहे हैं अपन, और एक्सपायरी डेट तक यदि उसमें एग्जिट कंडीशन नहीं आती तो रोल ओवर करना है अपने लिए। इसके अलावा अभी अपन मंडे को जो स्टॉक्स आए थे 12 फेब को, उनमें किस प्रकार एंट्री लेना था, और वो आए थे या नहीं आए, जो ट्रेड टेकर में मेंशन है उनको चेक कर लेते हैं। तो आपको क्या करना होता है, बहुत सिंपल सी डेटा अपडेट आपने किया, इसके बाद आपको सिर्फ 5 मिनट का टाइम देना है। स्कैनर सेलेक्ट करेंगे, एक्सप्लोर कर, सॉरी, सबसे पहले अपन डेट चेक कर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि अपन क्या चेक करना चाहते हैं,
अपन चेक करना चाहते हैं कि स्मार्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में जो ट्रेड टेकर में यहाँ पर पोजीशन मेंशन है वो पोजीशन आई थी या नहीं आई। अपन ने डिक्शन का चेक कर लिया। इसके बाद 13 को मेट्रोपोलिस में एंट्री लेना था, एमएनएम में लेना था, आइसर मोटर में। तो ये मेटास्टॉक सॉफ्टवेयर के स्कैनर में आए थे या नहीं आए, चेक करते हैं। टूल्स पे क्लिक करेंगे, एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे, स्कैनर सेलेक्ट करके इस स्कैनर की अपन डेट चेंज कर देंगे, क्योंकि अपन चेक करना चाहते हैं कि 13 को, सॉरी यस 12 फेब को, सॉरी 13 को एंट्री लेना था। तो 12 फेब को ये ट्रेड आए थे या नहीं आए, अपन चेक करते हैं। डेट सेलेक्ट करके ओके कर दिया, यहाँ पर भी ओके कर देंगे तो ये इसकी अपन ने डेट सेलेक्ट कर, राइट। स्मार्ट डेली स्कैन एफएनओ स्कैनर से अपन स्कैन करेंगे वो सभी स्टॉक्स को। ये ऑलरेडी सिक्योरिटीज ऐड है, आप बार बार भी ऐड नहीं करेंगे, मैं आपको फिर से भी बता देता हूँ, 1 मिनट का टाइम लगता है यहाँ पर। तो अपन यहाँ पर फेवरेट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर वो फोल्डर OS में ऑलरेडी है जो उन सभी स्टॉक्स का जो एफएनओ में ट्रेड होते हैं। एफएनओ वाले फोल्डर को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे, सभी स्टॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, ओके करेंगे। जितने भी स्टॉक्स एफएनओ में ट्रेड होते हैं उनमें से किसी भी स्टॉक में कंडीशन सेटिस्फाई इस पर्टिकुलर डे को हुई होगी तो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर अभी अपन ने 12 की डेट सेलेक्ट करके 12 को स्कैन करने के बाद ये स्टॉक आए थे, राइट। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक्सप्लोरेशन डेट 12 दिख रही है, राइट। तो जो 12 है, 12 को ये 3 स्टॉक्स आए थे। 12 को भी स्मार्ट मार्केट टाइमिंग मॉडल का जो एक्सपर्ट एडवाइजर है वो अपने लिए एफएन और लॉन्ग ओनली सजेस्ट कर रहा था। इसलिए अपन सिर्फ लॉन्ग के स्टॉक पे फोकस कर रहे थे, यहाँ शॉर्ट के स्टॉक पे फोकस नहीं कर रहे थे, क्योंकि अभी एफएन और लॉन्ग ओनली बता रहा है कि एफएनओ में कोई भी पोजीशन लेके रखना है तो लॉन्ग की डायरेक्शन में लेके रखना है अपने लिए, फ्यूचर में बाय की और ऑप्शन में कॉल की, ठीक है। तो 12 फेब को 3 स्टॉक्स आए थे। एक था मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, डिक्सोन 9 फेब को नाइट में आया था और मंडे मॉर्निंग में एंट्री मिली उसमें, राइट। किसी स्टॉक में रूल के अकॉर्डिंग एंट्री नहीं आएगी नहीं लेंगे, लेकिन ये जो 3 स्टॉक्स हैं इनमें एंट्री आई थी या नहीं आई वो भी अपन चेक करेंगे, ठीक है। देखिए, तो मेट्रोपोलिस आया था ये 12 को, 12 का डेटा अपन ने 12 को नाइट में अपडेट किया। इसके बाद अपने लिए पता चल गया कि 13 को मॉर्निंग में इन 3 स्टॉक्स में एंट्री लेना है, यदि एंट्री आती है तो। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर अपन ने देखा, ठीक है। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के बाद अपन एमएनएम आया था, एमएनएम भी देखते हैं, एंड आइसर मोटर ये भी देखते हैं। तो ये जो 3 स्टॉक, क्योंकि इन सभी में सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी, तो स्मार्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की बाई की जो 4 डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, तीनों के तीनों टीएमएसओ स्मार्ट इंडिकेटर वो सभी सेटिस्फाई होने के बाद यहाँ पर अपने पास आई थी। तो ये सभी सेटिस्फाई हो गई थी इन 3 स्टॉक में, इसलिए लॉन्ग में बनता, लॉन्ग में बनता। और अपन क्या करते हैं, जिन स्टॉक में लॉन्ग में बने उनकी अपन वैल्यू चेक करते हैं कि उनकी वैल्यू 1 to 10 के बीच में है या नहीं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इन सभी में 1 to 10 के बीच में है, ओके। तो यहाँ पर अपन चेक करेंगे। तो अपन ने यहाँ पर चेक किया कि यहाँ पर जो अपने 3 स्टॉक्स थे जिनमें लॉन्ग में भी बन था और लॉन्ग में बन के साथ साथ इनकी वैल्यू लेस देन 10 थी, यानी कि 1 to 10 के बीच में थी, ओके। इसके बाद अपन क्या करेंगे, अपन इनमें अपन चेक करते हैं 1 by 1 कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे एंट्री मिली या नहीं मिली, ठीक है। तो यहाँ पर एक आइसर मोटर है। आइसर मोटर आपको दिख रहा होगा मेरी स्क्रीन पे। तो आइसर मोटर जो स्टॉक है, राइट, उसमें अपन ने स्टॉक आ गया था ये 13 को नाइट में आया था, ठीक है। तो 13 को नाइट में अपने पास स्टॉक आ गया था, तो अपन क्या करेंगे, अपन 13 को नाइट में क्या करते, 13 जो है उस दिन का अपन हाई चेक करते हैं। मैं आपको 13 दिसंबर का, इसमें दोनों में से किसी में भी जिसमें आप कंफर्टेबल हो, बार चार्ट में या फिर आप कैंडलस्टिक पैटर्न में जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें देख सकते हैं। तो आइसर जो मोटर है, आइसर मोटर में अपने पास जो एंट्री आई थी वो आई थी, इस दिन आई थी 12 को नाइट में आई थी। तो 12 को नाइट में आई थी, तो 12 के नाइट में अपन क्या करते, अपन जीटी टेबल क्रिएट करके भी रख सकते थे, ओके। इसके अलावा आप चाहें तो मंडे को मॉर्निंग में, या सॉरी मंडे नाइट में आया था तो ट्यूसडे को मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने के बाद भी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वो टोटली आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट ट्रेडिंग डे भी आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो 1 मिनट का टाइम लगता है, ओके। इसके बाद अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे एंट्री ले लेंगे। एंट्री लेने के बाद ये अपनी कंडीशन ट्रेड चल रहा है और अपन चेक करेंगे एग्जिट कंडीशन। जब अपनी पोजीशन चेक कर चल रही है तो आप क्या करेंगे, नाइट में 1 मिनट का टाइम निकाल के आप चेक करेंगे कि जो ओपन पोजीशन है उसमें एग्जिट कंडीशन आई या नहीं आई। आइसर मोटर में भी एग्जिट कंडीशन नहीं आई,
ठीक है, टीएमएससी स्मार्ट इंडिकेटर के अकॉर्डिंग, इसलिए अपन इसको होल्ड कर रहे हैं और ये पोजीशन अभी अपनी 4000 के प्रॉफिट में होल्ड पे है। अपन ने 13 फेब को 12 फेब को नाइट में आया था, 13 फेब को अपन ने स्कैनर में भी चेक कर लिया आया था। अपन ने क्या किया, 13 फेब जो था उस दिन मॉर्निंग में एंट्री अपन ने ले ली, 3904 पे एंट्री ली थी, अभी क्लोज हुआ है ये 3927 पे, और अभी 175 का इसका लॉट साइज होता है, 23 पॉइंट के प्रॉफिट में क्लोज हुआ है। अपना 4000 का प्रॉफिट चल रहा था, अभी अपन इसको होल्ड पे कर रहे हैं। इसको कब तक होल्ड करेंगे, जब तक एग्जिट कंडीशन नहीं आ जाती। हो सकता है मंडे को नाइट में अपने पास एग्जिट कंडीशन आ जाए तो अपन नेक्स्ट ट्रेडिंग डे बुक कर लें। तो आने वाले टाइम में जब भी एग्जिट कंडीशन आएगी, कौन बताएगा, ये टीएमएससी स्मार्ट इंडिकेटर है, ये बता देते हैं, राइट। तो टीएमएससी स्मार्ट इंडिकेटर के अकॉर्डिंग आने वाले टाइम में जिस दिन भी अपनी एग्जिट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, अपन क्या करेंगे, एग्जिट कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद अपन एंट्री ले लेंगे, सॉरी मतलब एग्जिट कर लेंगे। ठीक है, ये एग्जिट कंडीशन के लिए रूल है। एंट्री तो ऑलरेडी अपन इनमें लेके होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन ने आइसर मोटर देख लिया, इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं एमएनएम, राइट। एमएनएम में भी अपनी पोजीशन चल रही है, क्यों, क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉक है, ठीक है, जो सेम डे को आया था, जिस दिन आइसर मोटर आया उसी दिन आया। 12 फेब को नाइट में आया था, तो 12 को नाइट में अपने पास ये स्टॉक आ गया था। 12 को नाइट में आ गया, तो आपको दिख रहा होगा 12 का जो कैंडल है उस पर मैंने क्लिक कर रखा है। तो इसके बाद नेक्स्ट ट्रेडिंग डे अपने लिए एंट्री भी मिल गई थी, राइट। तो अपने लिए जो एंट्री मिली थी वो कब मिली थी, वो मिली थी अपने लिए 1676 के ऊपर, राइट। तो अपन क्या करेंगे, अपन इसमें एंट्री ले लेंगे। तो अपने पास यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा 1700 पे अपन ने एंट्री ले ली थी, राइट। तो सॉरी 170 नहीं, 1676 पे, ये 1700 तो मेट्रोपोलिस का था, मेट्रोपोलिस भी देखेंगे, अभी अपन एमएनएम का देख रहे हैं। तो एमएनएम में कब मिली, 1676 पे अपन ने एंट्री मिली, तो 1676 पे अपन ने एंट्री ले ली एमएनएम में नेक्स्ट ट्रेडिंग डे। तो आप सभी को दिख रहा होगा, ठीक है, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे अपने पास एंट्री मिल गई थी। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे 1676 को एंट्री मिली, आपको दिख रहा होगा 13 का हाई जो था वो था 1679.40 का, राइट। तो अपने लिए जो एंट्री है वो मिल गई थी मॉर्निंग में। तो 12 फेब को नाइट में ये स्टॉक आया था, स्मार्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हुई थी, इसलिए अपने स्कैनर ने दिया था, ठीक है। इसके बाद अपन ने 12 फेब के नाइट में जो स्टॉक आया, तो आपके पास स्कैनर है, मेटास्टॉक सॉफ्टवेयर रहेगा, तो आप आराम से आपके अकॉर्डिंग देख के भी आप चेक कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हमारे स्टॉक से कंफर्म करना है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं एक्शन पॉइंट फॉर नेक्स्ट ट्रेडिंग डे, ये जो न्यूज़ लेटर जो आपके साथ हम शेयर करते हैं, इसमें हम मेंशन कर देते हैं कोई न्यू स्टॉक आएगा उसमें यहाँ पर आपको एक्शन लेना है, वो हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। यानी कि ये आप कंफर्मेशन की, सिर्फ कंफर्मेशन के लिए आप चेक कर सकते हैं, आपको सिखा देंगे हम। आपके पास मेटा स्टॉक सॉर्टर रहेगा, स्कैनर भी रहेगा, आप सेल्फ से जनरेट कर सकते हैं। बट आपको कंफर्म करना है कि आप जो कर रहे हैं वो करेक्ट है या नहीं, आपने कोई मिस्टेक तो नहीं की, आप इस न्यूज़ लेटर से कंफर्म कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको एंट्री लेना था 13 फेब को, 12 फेब को नाइट में आया था, 13 फेब को मॉर्निंग में एंट्री मिल गया। मॉर्निंग में एंट्री के बाद इस स्टॉक को अपन चलने देंगे, कब तक, जब तक अपनी एग्जिट कंडीशन नहीं आएगी। तो अपनी एग्जिट कंडीशन अभी नहीं आई, राइट। तो टीएमएसओ स्मार्ट इंडिकेटर के अकॉर्डिंग जब एग्जिट कंडीशन आएगी तो अपन इसको एग्जिट करेंगे। तो 1676 पे एंट्री ली थी 13 को मॉर्निंग में, ये स्टॉक अभी अपन होल्ड पे रख के चल रहा है। ये स्टॉक अपना होल्ड पे है और ये स्टॉक अभी क्लोज हुआ है 253 पॉइंट्स के प्रॉफिट में। ओके, 253 पॉइंट्स के प्रॉफिट में, क्योंकि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे जो क्लोज हुआ है वो कब क्लोज हुआ है, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे क्लोज हुआ है अपना 1229.9 पे। तो एंट्री ली थी अपन ने 1676 पे, अभी क्लोज हुआ है 1929 पे, मीन 350 का लॉट साइज है, एक लॉट में ये 88,800 के प्रॉफिट में चल रहा है। अभी अपन ने इसको बुक नहीं किया, क्यों, क्योंकि टीएमएसयू स्मार्ट इंडिकेटर जो है अपना उसके अकॉर्डिंग अपनी एग्जिट कंडीशन नहीं है। फ्राइडे की यूडे के बाद एग्जिट कंडीशन नहीं आई, इसलिए अभी अपन चलने दे रहे हैं। मंडे को नाइट में फिर चेक करेंगे, मंडे को यदि टीएमएस स्मार्ट इंडिकेटर के अकॉर्डिंग एग्जिट कंडीशन आएगी तो अपन ट्यूसडे बुक कर लेंगे, नहीं आई तो फिर अपन चलने देंगे। ट्यूसडे को फिर नाइट में चेक करेंगे, 1 मिनट का टाइम निकाल के चेक करना है। तो अब जब न्यू स्टॉक्स चेक कर रहे हैं, कोई न्यू स्टॉक्स आए नहीं, उसी टाइम एग्जिट कंडीशन चेक कर लेंगे अपन। तो एग्जिट कंडीशन अपन ने चेक किया, एग्जिट कंडीशन जो है वो कभी आई तो अपन नेक्स्ट ट्रेडिंग डे बुक कर लेंगे, तो एग्जिट कंडीशन नहीं आई तो चलने देंगे। पेट्रोनेट जैसे जैसे पेट्रोनेट में भी एग्जिट कंडीशन नहीं आई तो अपन इसको होल्ड पे चलने दे रहे हैं। 3000 का लॉट साइज है पेट्रोनेट का, एक लॉट में 2,19,000 का ये प्रॉफिट दे रहा है अपने। तो इसी प्रकार अपन इसको भी चलने देंगे, ठीक है। तो ये जो रूल है अपना वो क्या है, कि अपन एग्जिट कंडीशन जब तक नहीं आती तब तक अपन, और एग्जिट कंडीशन आ जाएगी तो आप भी देख सकते हो और हम भी यहाँ पर जो न्यूज़लेटर डैशबोर्ड है इसमें भी यहाँ अपडेट हो जाता है। जैसे कोई भी स्टॉक जो एग्जिट के लिए शेड्यूल हुआ है तो यहाँ पर मेंशन हो जाता है। तो आप, आपके पास मेटा स्टॉक है, स्कैनर है, उसमें आप भी चेक कर सकते हैं। ओके।
देखिए, तो ये स्टॉक अभी अपना चल रहा है। तो स्कैनर ने प्रोवाइड किया था रूल के अकॉर्डिंग, एंट्री के साथ अपन फॉलो, एंट्री लेने के बाद अपन फॉलो कर रहे हैं, एग्जिट कंडीशन जब आएगी तब बुक करेंगे, नहीं आई तो अभी होल्ड पे कर रहे हैं। ठीक है, बीच में मॉडिफिकेशन नहीं करना। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बीच में मॉडिफाई कर लेते हैं, तो इससे क्या हो जाता है कि आपका हो सकता है कभी आप बीच में आपके अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, कोई स्टॉक आया जिसमें आपने जल्दी बुक कर लिया या एग्जिट कंडीशन नहीं आई तो बुक कर लिया, या फिर कोई स्टॉक आया बट उसमें रूल के अकॉर्डिंग एंट्री प्राइस नहीं आई और आपने मार्केट रेट पे ले लिया, तो यदि आप ये सब करते हैं तो हो सकता है आपका रिजल्ट डिफरेंट हो जाए। मेरा सजेशन यही रहेगा, और जब आप क्लास में आएंगे तब भी आपको मैं सिखाऊंगा सारी चीज़ें, तो आपको जो रूल आपको बताए जाएंगे सिर्फ उनको फॉलो करना है। यदि आप रूल को फॉलो करते हैं तो ओवरऑल एक अच्छे प्रॉफिट में रहेंगे। जैसे यहाँ पर ट्रेड टेकर में आपको दिख भी रहा होगा, ये जो स्टॉक्स हैं जो इस स्कैनर ने, स्मार्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ने लास्ट में जो प्रोवाइड्स किए हैं वो यहाँ पर स्टॉक्स मेंशन है। राइट, लास्ट 9 मंथ में 43 स्टॉक आए, लास्ट 3 मंथ में 13 स्टॉक्स आए, और अभी 5 पोजीशन ओपन रख रही है। एट ए टाइम 5 पोजीशन ओपन रखते हैं, जस्ट रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। तो जो लास्ट 9 मंथ में 43 स्टॉक आए, जिनका नेट प्रॉफिट एक एक लॉट के अकॉर्डिंग 10,01,000 का है, और लास्ट 3 मंथ में जो स्टॉक्स आए उनका जो नेट प्रॉफिट 4,64 के आसपास है। तो ये जो प्रीवियस में मिला है, आगे आने वाले टाइम में भी आपको ऐसा मिल सकता है, कभी हो सकता है थोड़ा बहुत कम हो जाए, बट यदि आप रूल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके ओवरऑल आप प्रॉफिट में रहेंगे। ठीक है, जस्ट आपको रूल फॉलो करना है। ठीक है, डिसिप्लिन के साथ मेंटेन करना है। सभी में आप एक एक लॉट में कर रहे हैं तो एक एक लॉट में ही करना है, सभी में दो दो में कर रहे हैं तो दो दो में करना है, बट रूल के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है, प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन के साथ काम करना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है। ऐसा नहीं करना है कि किसी एक स्टॉक में आपने 5 लॉट में कर दिया, किसी एक स्टॉक में आप एक लॉट में कर रहे हैं। आप जितने भी, जैसे एट ए टाइम 5 ओपन पोजिशन रखते हैं, तो सभी 5 ओपन पोजिशन आपको सेम क्वांटिटी में रखनी है। ओके, ये रूल आपको फॉलो करना है। तो ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का आपको बता रहा था, M&M अभी अभी अपना चल रहा है, तो M&M को अपन चलने देंगे। ठीक है, तो ये M&M अपना चल रहा है, तो इसको अपन कब तक चलने देंगे, जब तक अपनी एग्जिट कंडीशन नहीं आएगी। जब भी एग्जिट कंडीशन आ जाएगी अपन बुक कर लेंगे। ठीक है, तो ये M&M अपन अभी होल्ड पे चल रहे हैं। इसके अलावा एक और कौन सा स्टॉक था, एग्जिट कंडीशन हो सकता है अपनी आने वाले वीक में आया, आने वाले वीक में भी नहीं आया, हो सकता है अपनी, जैसे इस वीक का, सॉरी इस मंथ का जो एक्सपायरी है वो 29 को है, तो अपन क्या करेंगे, पोजीशन अब नहीं चल रही, फ्यूचर में अपन क्या करेंगे, 29 को 3 PM पे अपन करंट कॉन्टेक्ट में जो भी M2M है बुक करके और अपन नेक्स्ट कॉन्टेक्ट में स्विच हो जाएंगे। नेक्स्ट कॉन्टेक्ट में चेक करेंगे, जब भी एग्जिट कंडीशन आई बुक कर लेंगे, नहीं आई तो फिर पेट्रोनेट जैसे अपन कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, नेक्स्ट मंथ के लिए रोल ओवर कर लेंगे। ओके, इसके बाद अपन चेक करते हैं मेट्रोपोलिस। तो मेट्रोपोलिस भी अपना सेम डेट को आया था। ठीक है, तो मेट्रोपोलिस को अपन चलने देंगे। सीना जी, आपको आया है कि ये न्यूज, देखिए क्या होता है, ये एक्सचेंज का जो ईओडी डेटा है, राइट, जैसा कि आपको मैंने शायद कोर्स डिटेल जो आपको मिली थी उसमें भी आपको सेंड किया था, उसमें भी आपको सारी चीज़ें मेंशन थी कि आप जब ज्वाइन करें तो अभी आपका एक ये वन टाइम चार्ज है। वन टाइम चार्ज के अलावा बाद जब आप एक्सचेंज के यूडी डेटा के लिए आफ्टर 1 ईयर रिन्यू करेंगे, तो रिन्यू करने के साथ साथ आपको रिन्यू कर, जैसे ही आप मान लीजिए आने वाले, जब अभी आप ज्वाइन कर रहे हैं तो वन टाइम चार्ज के साथ आपको ये स्मार्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के लिए आप ले रहे हैं, तो स्मार्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के लिए जो आप वन टाइम चार्ज पे कर रहे हैं, इसके साथ आपको मेटास्टॉक सॉफ्टवेयर, और मेटास्टॉक सॉफ्टवेयर के साथ आपको क्या मिल रहा है, 1 ईयर का एक्सचेंज का यूडी डेटा मिल रहा है। राइट, तो 1 ईयर का जो एक्सचेंज यूडी डेटा है उसको आप आफ्टर 1 ईयर रिन्यू कर पाएंगे, तो रिन्यू आप एक्सचेंज की यूडी डेटा के लिए कर पा रहे हैं, इसके साथ साथ आपको ये न्यूज़लेटर डैशबोर्ड का एक्सेस मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार रहेगा। ठीक है, तो सभी के लिए सेम है, आप सभी के लिए। ठीक है, जो भी आप वन टाइम चार्ज पे करें, इसके बाद नेक्स्ट ईयर से आपका जो भी एक्सचेंज की यूडी डेटा का जो रिन्यू चार्ज आपको पोस्ट डिटेल में मेंशन था वो आपके लिए पे करना रहेगा, तो उसके लिए आपको सेम सबके लिए रहेगा, बस न्यूज़लेटर आपको उसके साथ एज ए बोनस मिलेगा, उसकी आपको टेंशन नहीं लेना। ठीक है, देखिए, तो ये अपन ने मेट्रोपोलिस का चार्ट मैंने ओपन कर रखा है, इसका अपन ने ओपन किया, और मेट्रोपोलिस में भी सेम डेट को वो आया था, 12 को नाइट में आया था, इस दिन नाइट में आया था, 12 को नाइट में आया। नेक्स्ट ट्रेडिंग डे अपन ने एंट्री लिया, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे अपना एंट्री प्राइस भी आ गया, रूल के अकॉर्डिंग अपने लिए एंट्री मिल गया। मेट्रोपोलिस जो है, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर में अपन ने पोजीशन लेके चलने दी। कब तक चलने देंगे, जब तक एग्जिट कंडीशन नहीं आएगी, तो अभी भी एग्जिट कंडीशन नहीं है। जो TMSU स्मार्ट इंडिकेटर है, ये अपने लिए बता देंगे कि एग्जिट कंडीशन कब आई। फ्राइडे के यूडी के बाद एग्जिट कंडीशन नहीं आई,
मंडे के ईओडी में चेक करेंगे, मंडे ईओडी में यदि एग्जिट कंडीशन आएगी तो नेक्स्ट डे बुक कर लेंगे। यदि फॉर एग्जांपल आने वाले वीक में नहीं आती तो जब भी एग्जिट कंडीशन आएगी तो डेली नाइट में 1 मिनट का टाइम निकाल के इसको चेक करना है। ओके, तो ये जो एग्जिट कंडीशन है जब आ जाएगी तो बुक कर लेंगे। तो ये प्रीवियस वीक में 4 ट्रेड आए थे, उनको अपन ने 1 बाय 1 चेक किया है। प्रीवियस वीक में ये 4 ट्रेड थे, डिक्सोन था, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर है, और M&M है, एंड आइसर मोटर। तो ये 4 स्टॉक थे। इन 4 स्टॉक का जो नेट प्रॉफिट है 1,69,000 है, जो प्रीवियस वीक में आए थे। प्रीवियस वीक में यानी कि डिक्सोन पिछले फ्राइडे को आया था, 9th को आया था, बट उसमें एंट्री मॉर्निंग में हुई। तो जो आपको ये लास्ट के 4 स्टॉक जो इस मंथ में आए हैं उनमें जो अपना प्रॉफिट चल रहा है वो 1,69,000 का, ये फ्यूचर में चल रहा है रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ऑप्शन में भी आप कर सकते हैं, टोटली आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। जैसा कि मैंने बताया आपको इन द मनी की स्ट्राइक प्राइस ऑप्शन है, और वो आपको ऑप्शन के सारे रूल्स भी बताए जाएंगे। ठीक है, अभी तो जस्ट मैंने ओवरव्यू आपको दिया है, बट आप क्लास में आएंगे सीखेंगे तो उसमें आपको और डिटेल में सिखाया जाएगा कि आपको एग्जिट कंडीशन क्या है, और इसके अलावा ऑप्शन में किस प्रकार काम करना है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस लेना है। राइट, जस्ट अभी तो मैंने आपको ओवरली बताया कि आपको इन द मनी की स्ट्राइक प्राइस लेना है। ठीक है, तो ये रूल आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो ये आपको फॉलो करने के साथ आपको काम करना है आने वाले टाइम में। जब भी ये TMSU स्मार्ट इंडिकेटर जो है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कोई न्यू स्टॉक आएगा उनमें एंट्री ले सकते हैं। ये तो पोजीशन ऑलरेडी ओपन चल रही है। जब आप ज्वाइन करेंगे इसके बाद आपको मैंने बताया कि ये स्टेप्स फॉलो करेंगे। यहाँ पर जो मेंशन है, फर्स्ट स्टेप क्या है कि मेटास्टॉक सॉफ्टवेयर आपके इसमें इंस्टॉल करेंगे हम। मेटास्टॉक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद इसके जो स्कैनर्स हैं वो इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको स्कैनर्स, स्मार्ट मार्केट टाइमिंग मॉडल का एक्सपर्ट एडवाइजर, TMSU स्मार्ट इंडिकेटर, ये आपको इंपोर्ट कर पाए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको इसके एक्सचेंज का EOD डेटा किस प्रकार अपडेट करना है उसकी ट्रेनिंग मिलेगी, और जैसा कि मैंने बताया उसको अपडेट करने में 5 to 10 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है, इसके अलावा आपको स्कैनर्स कैसे यूज करना है, स्मार्ट मार्केट टाइमिंग मॉडल का एक्सपर्ट एडवाइजर किस प्रकार यूज करना है, TMSU स्मार्ट इंडिकेटर किस प्रकार यूज करना है, इनकी आपको ट्रेनिंग मिलेगी। 1-on-1 क्लास में आपको डिटेल में ट्रेनिंग मिलेगी। ओके, टीना जी आपने मैसेज किया है कि TMSU स्मार्ट इंडिकेटर और ये इनमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, आपने जो मैसेज किया है कि स्कैनर, TMSU स्मार्ट इंडिकेटर और स्मार्ट मार्केट टाइमिंग मॉडल एक्सपर्ट एडवाइजर, इनमें डिफरेंस क्या होते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ। जो स्कैनर्स हैं, देखिए स्कैनर्स अपने लिए स्टॉक्स फाइंड करके देते हैं। तो जो TMSU स्मार्ट इंडिकेटर जो है वो आपको किस प्रकार यूज करना है उसके लिए होता है। जो स्कैनर है वो स्टॉक्स फाइंड करके देते हैं। तो FNO के लिए स्कैनर है स्मार्ट डेली स्कैन FNO। ठीक है, इससे अपन स्टॉक्स फाइंड करते हैं। FNO में यदि आप कोई काम करना चाहते हैं, FNO में लॉन्ग में भी अपन पोजीशन ले सकते हैं, शॉर्ट में भी ले सकते हैं। इसी प्रकार आपको स्मार्ट मार्केट टाइमिंग मॉडल यूज करना है डायरेक्शन चेक करने के, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था सेम तरीके से, और आपको डिटेल में बताया भी जाएगा। ठीक है, और कैश के लिए अपने डायरेक्शन पहले से पता है कि कैश में अपन कोई भी पोजीशन लेंगे तो कैश में सिर्फ लॉन्ग की पोजीशन अपन लेते हैं। ठीक है, तो स्मार्ट न्यू ट्रेकर एंट्री जो लॉन्ग है, ठीक है, उससे अपन एक्सप्लोर करेंगे। कैश के लिए अपन कुछ डिफरेंट स्टॉक को एक्सप्लोर करते हैं। कौन से करना है आपको वो सारी चीज़ आपको बताया जाएगा। कैश के लिए आपको एक्सप्लोर करना है तो कौन से आप कैश में करेंगे, क्योंकि कैश में कुछ ऐसे भी स्टॉक आएंगे जो आपको मीन्स FNO में जो आपको मतलब कैश में, सॉरी FNO में नहीं मिलेगी। मतलब क्योंकि आप भी जानते हैं कि कैश में काफी सारे ऐसे स्टॉक्स लिस्टेड हैं जो FNO में ट्रेड नहीं होते। राइट, FNO में जो स्टॉक्स ट्रेड होते हैं उनका एक अलग फोल्डर है, और कैश में जो स्टॉक्स हैं वो आपको कुछ ऐसे आएंगे जो FNO में ट्रेड नहीं होते। तो स्मार्ट डेली स्कैन FNO से अपन जो स्कैन करते हैं वो यहाँ पर वो जो सभी स्टॉक मेंशन है जो FNO में ट्रेड होते हैं उनको स्कैन करेंगे। और कैश में आप करेंगे तो कैश के लिए अपन डिफरेंट करते हैं। राइट, तो कैश में अपन यहाँ पर करेंगे तो क्या करेंगे, कैश में जो भी स्टॉक्स आप फाइंड करना चाहते हैं उनके लिए एक अलग फोल्डर है। तो निफ्टी 500 के स्टॉक्स को अपन स्कैन करेंगे। वो किस प्रकार स्कैन करेंगे, उसका रूल क्या होता है। ठीक है, कौन जो TMSU इस स्मार्ट इंट्री ट्रैकर लॉन्ग जो अभी मैंने सिलेक्ट किया था ये कैश का स्कैनर है। तो यहाँ पर कैश के स्कैनर से स्कैन करने के बाद आपको किस प्रकार चेक करना है कि वो कौन कौन से स्टॉक है उसके लिए भी बताएंगे। जैसा कि मैंने बताया कैश का एंट्री रूल अलग होता है। ठीक है, तो ये तो स्कैनर्स का आपको यूज पता चल गया होगा कि स्कैनर्स स्टॉक्स फाइंड करके देते हैं। ओके, तो जो आपने डिफरेंस पूछा है कि TMSU स्मार्ट इंडिकेटर, स्मार्ट मार्केट टाइमिंग मॉडल
का एक्सपर्ट एडवाइजर और इसके में डिफरेंस क्या होता है। तो टीएमएसयू स्मार्ट इंडिकेटर जो है वो आपको क्या बताता है, किस स्टॉक में अपनी एंट्री है और अपना एग्जिट कंडीशन आया है या नहीं। तो वो चेक करने के लिए टीएमएसयू स्मार्ट इंडिकेटर, जो इंडिकेटर में ऑलरेडी इंपोर्टेड है, जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपके मेटास्टॉक सॉफ्टवेयर में भी हम इंपोर्ट करेंगे, तो ये बता देता है। तो ये टीएमएसयू स्मार्ट इंडिकेटर आपको मैन्युअली 1 बाय 1 किसी स्टॉक पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, राइट। इसको ऑलरेडी इसमें इंपोर्ट कर दिया है हमने। इंपोर्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको जस्ट स्कैनर से स्कैन करना है। तो टीएमएसयू स्मार्ट इंडिकेटर की जितनी भी कंडीशंस होती हैं, जैसा कि मैंने बताया ये 3 डिफरेंट इंडिकेटर्स को मिला के बनाए, तो इसकी जो भी कंडीशंस होती हैं वो सारी जिस स्टॉक में भी सेटिस्फाई होंगी वो स्कैनर में अपने पास स्टॉक आ जाएंगे। और इसको एक एग्जिट कंडीशन के लिए यूज करते हैं, तो वो एग्जिट कंडीशन भी कैसे फाइंड करना है, क्या एग्जिट रूल होता है, वो आपको सिखाया जाएगा। तो इंडिकेटर अपने लिए एंट्री और एग्जिट में वो करता है, स्कैनर से अपन स्कैन करते हैं। और स्मार्ट मार्केट टाइमिंग मॉडल का जो एक्सपर्ट एडवाइजर है उससे अपन क्या चेक करते हैं, उससे डायरेक्शन चेक करते हैं कि एफएनओ में अपने लिए लॉन्ग की पोजीशन कब होल्ड करके रखना है और शॉर्ट की पोजीशन कब होल्ड करके रखना है, वो अपने लिए ये स्मार्ट मार्केट टाइमिंग मॉडल का एक्सपर्ट एडवाइजर बताता है। ठीक है। तो आई होप अभी आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि जो आपने पूछा था कि स्मार्ट मार्केट टाइमिंग मॉडल का जो एक्सपर्ट एडवाइजर उसमें, टीएमएस स्मार्ट इंडिकेटर में और स्मार्ट डेली स्कैन एफएनओ, ये जो स्कैनर्स इनमें क्या डिफरेंस है। तो स्कैनर से स्टॉक्स फाइंड करते हैं अपन, स्मार्ट मार्केट टाइमिंग मॉडल एक्सपर्टाइजर से डायरेक्शन चेक करते हैं, टीएमएस स्मार्ट इंडिकेटर एंट्री एंड एग्जिट में हेल्प करता है। बट आपको मैन्युअली कुछ नहीं करना, सारी चीजें ये इसमें इम्पोर्टेंट है, राइट। जस्ट इनको आपको यूज करके और फाइंड करना है। टोटल प्रोसेस करने में आपको 5 to 10 मिनट का अगला टाइम लगेगा। ठीक है। तो आप आराम से नाइट में जब भी आप फ्री होते हैं आपके डिनर के बाद, आप मेटास्टॉक सॉफ्टवेयर का एक्सचेंज का यूडी डेटा अपडेट करके आप 5 to 10 मिनट में ये प्रोसेस करके जो मैंने आपको बताइए स्टॉक्स फाइंड करिए। कोई स्टॉक्स आएंगे आप नेक्स्ट ट्रेडिंग डे उनमें एंट्री ले लीजिए, रूल के अकॉर्डिंग एंट्री आती है तो। यदि रूल के अकॉर्डिंग एंट्री किसी स्टॉक में नहीं आती तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे फिर आप चेक करेंगे, एंट्री आ जाएगी उनको आप फॉलो करेंगे और एग्जिट कंडीशन के साथ फॉलो करेंगे। आई होप अभी आपको क्लैरिटी मिल गई होगी तीनों में क्या डिफरेंस है। ओके। ये स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है। ठीक है। यदि आप इसको रूल के अकॉर्डिंग यूज करते हैं तो एक अच्छी स्ट्रेस फ्री आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, आपको बार बार लाइव मार्केट में इन्वॉल्व नहीं होना। ठीक है। बहुत सिंपल है। ठीक है। सिंपल है, आराम से आप मैनेज भी कर सकते हैं, मैनेजेबल भी है, राइट। और ओवरऑल रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है, एक्यूरेट है। ठीक है। और सबसे अच्छी बात इसकी क्या है कि आप लाइव मार्केट बार बार वॉच नहीं कर रहे हैं, तो आपको लाइव मार्केट में कोई स्ट्रेस नहीं लेनी। हाँ, क्योंकि स्ट्रेटजी आप भी जब ज्वाइन करेंगे तो अभी मैंने आपको लास्ट के ये कुछ स्टॉक का आपको बताया है कि जिनमें पोजीशन अपनी ओपन चल रही है, लास्ट 9 मंथ में जो 43 स्टॉक आए हैं 1 बाय 1, वो भी आप चेक कर सकते हैं, राइट। पूरे ट्रेड टेकर में मेंशन है। आप जब ज्वाइन करेंगे आपको स्कैनर मिलेगा, 1 बाय 1 आप डेट सिलेक्ट करके लास्ट 9 मंथ के भी आप 1 बाय 1 बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो आपको मेटा स्टॉक सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, स्कैनर्स मिल जाएगा, ये टीएमएसयू स्मार्ट इंडिकेटर मिल जाएगा और मार्केट टाइमिंग मॉडल का एक्सपर्ट एडवाइजर मिल जाएगा। लास्ट 9 मंथ में जो जो स्टॉक आए हैं उनको 1 बाय 1 आप चेक कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ओवरऑल रिजल्ट अच्छा है। जस्ट आप रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। लास्ट 9 मंथ में जो स्टॉक्स आए हैं उनका ओवरऑल रिजल्ट अच्छा है, तो आने वाले टाइम में भी रहेगा। जैसा कि मैंने बताया कि यदि आप रूल के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं तो प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके ओवरऑल आप प्रॉफिट में रहेंगे, यदि आप रूल पे स्टिक है, रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। तो ये और हर चीज ट्रैकेलेबल है, राइट। मींस ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो स्ट्रेटजी को यूज कर रहे हैं आप उसके लास्ट 9 मंथ या लास्ट 1 ईयर के जितने भी दिन की आप बैक टेस्ट करना चाहते हैं वो आप टेस्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल सारी चीजें ट्रेड टेकर में भी मेंशन है और आने वाले टाइम में भी आप कभी भी बैक टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास मेटास्टॉक सॉफ्टवेयर रहेगा, उसमें स्कैनर्स रहेंगे, जितने भी दिन का आप बैक टेस्ट करना चाहें उतना कर सकते हैं। ठीक है। तो स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है। ठीक है। ये जो स्मार्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है इसको यदि आप रूल के अकॉर्डिंग फॉलो कर रहे हैं तो आप एक स्ट्रेस फ्री पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि इसमें आपको बार बार लाइव मार्केट में एक्टिव रहने की जरूरत नहीं है, एंट्री के लिए एग्जिट के लिए आपको नाइट में मेटा स्टॉक सॉफ्टवेयर ओपन करके आपको देखना है। ठीक है। मयंक जी, आपको देख मयंक जी, जो आपने क्वेश्चन किया है, ठीक है, कैश का, ठीक है। तो कैश का जो रूल होता है वो अलग होता है। ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ फिर भी कि कैश के लिए स्कैनर से किस प्रकार इंपोर्ट करते हैं, बट कैश का एंट्री रूल अलग होता है, वो आपको बताया जाएगा, राइट। तो कैश में जो भी स्टॉक्स आएंगे
ठीक है। उनमें आपको एंट्री रूल कैश का चेक करना रहेगा। स्कैनर ये यूज करते हैं अपन। यहाँ पर आपको एक्सप्लोरर में जाके स्मार्ट न्यू ट्रेकर एंट्री लॉन्ग दिखेगा, क्योंकि कैश में अपन सिर्फ लॉन्ग की पोजीशन लेके रखते हैं। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, ऐड सिक्योरिटीज पे जाने के बाद अपन सिक्योरिटीज को ऐड करते, सिक्योरिटीज ऐड करेंगे। इसके बाद अपने पास जिन जिन स्टॉक्स में भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो इसमें अपने क्या कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो जो स्टॉक्स आते हैं उनमें किस प्रकार आपको चेक करना है, राइट। तो उसमें कंडीशन किस प्रकार फाइंड करना है, राइट। कोई भी स्टॉक आएगा उसमें आपको किस प्रकार चेक करना है वो बताया जाएगा। तो इनमें से स्टॉक किस प्रकार फाइंड करते हैं, कौन से वो स्टॉक हैं जिनमें एंट्री लेना है, राइट। वो सारी चीज आपको, कैश का एंट्री रूल डिफरेंट होता है, तो वो आपको क्या बताया जाएगा। अभी कुछ स्टॉक चल रहा है, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि रिलायंस में चल रहा है, इसके बाद गुजरात गैस में चल रहा है, कमिंस इंडिया में चल रहा है। तो ये स्टॉक्स हैं जो कैश में चल रहे हैं, राइट, अभी चल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको, तो ये कमिंस इंडिया है। कमिंस इंडिया में कब आया था वो यहाँ पर दिख जाएगा। फिर कैश का ट्रेड ट्रेकर है इसमें। कमिंस में कब आया था, 12 को आया था, 12 नवंबर को स्टॉक आया था कमिंस में, 12। तो एफ एन कैश में तो आपको लॉन्ग की पोजीशन लेना है, तो जो स्मार्ट मार्केट टाइमिंग मॉडल से डायरेक्शन चेक करते हैं वो कैश के लिए चेक करने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ अपन एफएनओ के लिए चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आया था ये जो कमेंस इंडिया है, इसमें 12 फेब को ये स्टॉक आया था, ठीक है। 12 को स्टॉक आया, 12 के बाद 12 को इवनिंग में 7:30 PM के बाद अपने लिए पता चल गया था, स्कैनर से अपन ने स्कैन किया, उसके बाद पता चल गया था कि ये कैश में अपने पास कमिंस इंडिया का स्टॉक आया, ठीक है। ये जो कैश है इसमें, ठीक है। तो कैश में अपने पास कमिंस इंडिया आया था, इसमें अपन पोजीशन लेके रख रहे हैं। नेक्स्ट ट्रेडिंग डे अपन ने एंट्री ली, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेडिंग डे एंट्री लेने के बाद इसको अपन चलने दे रहे हैं। ये पोजीशन अभी, और 12 फेब को इसमें एंट्री मिली, मतलब इससे पहले वाले ट्रेडिंग डे आया था, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे एंट्री लेते, तो 12 को एंट्री डेट है, एंट्री डेट 12 को है। मींस इससे पहले वाले ट्रेडिंग डे आया था, तो 12 फेब को जो अपने पास इस दिन आया था 12 फेब को। तो 12 फेब को ट्रेड आया था अपने पास, इससे पहले वाला जो ट्रेडिंग डे था उससे पहले वाले ट्रेडिंग डे को अपने पास ये नाइट में स्टॉक आ गया था। तो कैश में जो स्कैनर टीएमएसयू न्यू ट्रेकर एंट्री लॉन्ग वाला है, इसके थ्रू कोई स्टॉक आया और उस स्टॉक में एंट्री किस प्रकार लेना है, उसका जो एंट्री का रूल है वो आपको बताया जाएगा। इसमें भी अभी एग्जिट कंडीशन नहीं आई, इसलिए अपन होल्ड कर रहे हैं। तो एग्जिट कंडीशन इस टीएमएसयू स्मार्ट इंडिकेटर के अकॉर्डिंग जब भी आ जाएगी तब अपन एग्जिट कर जाएंगे, लेकिन नहीं आई इसलिए अपन इसको होल्ड कर रहे हैं। तो ये कमिंस इंडिया कैश में आया था, और अभी इसमें जो पोजीशन चल रही है वो अभी अपनी अप्रोक्सीमेट एंट्री हुआ था 1777 पे, अभी चल रहा है 2800 के समथिंग, मतलब 1033 पॉइंट मिल रहे हैं। तो इसको अभी अपन होल्ड पे कर रहे हैं। काफी कुछ स्टॉक आए थे बट वो अपन ने एग्जिट कर लिए। तो कोई भी स्टॉक अभी जैसे ये पोजीशन चल रही और कैश में जो पोजीशन चले, उनमें से कोई भी स्टॉक एग्जिट के लिए शेड्यूल होगा तो आप भी देख सकते हैं, और यहाँ पर भी हम मेंशन कर देंगे, कैश के लिए भी मेंशन कर देंगे, तो कैश एफ दोनों के लिए। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। तो कैश में मैंने बताया कि कमिंस इंडिया चल रहा है, ये चल रहा है। यहाँ पर एंट्री आई थी अपने पास, एंट्री आने के बाद यहाँ पर अपने पास एंट्री आई थी, ठीक है। इस दिन एंट्री आई थी 12 को नवंबर को, चल रहा है। इसके अलावा रिलायंस भी चल रहा है, और ये बीच में कुछ स्टॉक आए थे, अपने एग्जिट हो गए, कुछ स्टॉक थोड़ा माइनस में, कुछ स्टॉक थोड़ा प्लस में, ऐसे करके एग्जिट हो गए। तो अपन रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं, जब भी अपनी एग्जिट कंडीशन आ जाती है तो वो कर लेते हैं, ठीक है। एक रिलायंस इंडस्ट्री आया था, रिलायंस इंडस्ट्री यहाँ पर आया था और काफी अच्छा प्रॉफिट दे गया। रिलायंस इंडस्ट्री भी अभी 28%, कुछ स्टॉक आए थे जो थोड़ा बहुत माइनस भी देके गए थे, अपन एग्जिट कंडीशन को फॉलो करते थे। अपनी एग्जिट कंडीशन आई, उस टाइम पे स्टॉक माइनस दे रहा है तो बिल्कुल अपन निकल जाएंगे, राइट। अभी यहाँ इस वाली सीट में भी है, आपको दिख रहा होगा एफएनओ वाली में, कि इससे पहले एक श्री सीमेंट आया था 33,000 के माइनस में, अपन उसने एग्जिट कंडीशन दी, अपन बुक करके एग्जिट हो गए, राइट। इससे पहले मेरिको आया था, मेरिको आया था, वो भी 26,000 के माइनस में एग्जिट कर लिया, एग्जिट कंडीशन आ गई थी, ये भी कर लिया। इसके बाद ये जो आया था नवीन फ्लोरिन, उसमें एग्जिट कंडीशन आई थी 29,000 के आसपास, उसमें भी एग्जिट हो गए थे अपन। इसके बाद आईडीएफसी बैंक में, तो जो स्टॉक अपने लिए एग्जिट कंडीशन दे रहा है उस टाइम पे अपना M2M प्लस में या माइनस में अपन बुक करके एग्जिट कर लेंगे अपनी पोजीशंस को, ठीक है। जैसे एक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया आया था, वो 1,92,000 के प्रॉफिट में था, तब उसमें एग्जिट कंडीशन आई थी तो अपन ने बुक किया था। तो इस प्रकार अपने रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। जैसे कि रिलायंस में ये एग्जिट कंडीशन आई थी, ये कैश के स्कैनर के थ्रू आया था, तो ये अपनी पोजीशन चल रही है, अभी रिलायंस में बुक नहीं करी है फिर,
जब भी एग्जिट कंडीशन आएगी तब बुक करेंगे। एक और आया था अभी गुजरात गैस, वो भी ना सेम, जिस दिन ये आया था रिलायंस का, उसी दिन गुजरात का आया था। कि ये कैश के स्कैनर से थ्रू आए थे, तो इसलिए इनमें अपन ने कैश में पोजीशन ली थी। ये जो अपनी पोजीशन है गुजरात में, ये गुजरात में भी अपनी पोजीशन अभी होल्ड पे है, और सेम डे को आई थी। यहाँ पर आपको ट्रेड टेकर में भी देखेगी, ट्रेड टेकर में सेम डे को है, सेम डे को है, आपको दिख रही होगी यहाँ पर 29 फेब को, यानी कि जिस दिन इसमें एंट्री आई थी रिलायंस में, उसी दिन अपने पास ये गुजरात गैस में आई थी। तो अपन क्या करेंगे, गुजरात गैस में भी सेम डे को एंट्री लेके और चलने देंगे अपनी पोजीशन को। तो गुजरात में एंट्री ली, एंट्री लेने के बाद अभी अपन इसको होल्ड करें, तो इसमें एग्जिट कंडीशन नहीं आई, क्योंकि जब कब तक चले देंगे, जब अपनी एग्जिट कंडीशन आएगी। ठीक है, जब भी आने वाले टाइम में कभी एग्जिट कंडीशन आएगी तब अपन निकल जाएंगे। ये गुजरात गैस है। देखिए, गुजरात गैस अभी अपना होल्ड पे चल रहा है, इस दिन अपने पास एंट्री आई थी, यहाँ एंट्री लेने के बाद अभी अपन चला है 29 नवंबर को अपने पास स्टॉक आया, अभी इसमें होल्ड कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में जब भी अपनी एग्जिट कंडीशन आ जाएगी, ये टीएमएस स्मार्ट इंडिकेटर बता देगा, अपन एग्जिट कर लेंगे। ओके, तो एग्जिट के क्या रूल होते हैं वो भी आपको बताया जाएंगे। तो मयंक जी, जो आपका क्वेश्चन था कैश के स्कैनर से किस प्रकार स्कैन करते हैं, आई होप उसमें भी आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। तो कैश के भी रूल होते हैं, राइट। एंट्री रूल, एग्जिट रूल, वो आपको फॉलो करना है, उनके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। तो कैश का स्कैनर भी इसमें ऑलरेडी इंपोर्टेड है, ठीक है। तो बस आपको रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करना है, कि कुछ स्टॉक्स ऐसे आपको आएंगे जिनमें आप जस्ट रूल के अकॉर्डिंग फॉलो कर रहे हैं, तो ओवरऑल प्रॉफिट में रहेगा। देखिए, क्या होता है आज की डेट में मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या होते हैं, जो काफ़ी इमोशनल होकर ट्रेड करते हैं, यानी कि उनको थोड़ा सा प्रॉफिट दिख रहा है तो वो प्रॉफिट मिस ना हो जाए, इसके लिए वो जल्दी से बुक करके अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर लेते हैं। कभी थोड़ा माइनस चल रहा है तो वो अपनी मर्जी से रूल के अकॉर्डिंग वो कर लेते हैं, बुक कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, उनका ओवरऑल M2M जो ट्रेड टेकर में है वो नहीं रह पाता, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। ऐसा एक दो स्टूडेंट ने स्टील अथॉरिटी ऑफ जो इंडिया है उसके टाइम पे भी किया था। तो जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये सेल है, ये आया था और ये एक स्टॉक 1,90,000 का प्रॉफिट देके गया। तो कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो आपको स्टार्टिंग में हो सकता है एक अच्छा रिजल्ट ना दे, यानी कि स्टार्टिंग में एक दो दिन पहले दिन थोड़ा माइनस में जाए, बट आप रूल के अकॉर्डिंग, जैसे जेके सीमेंट भी आया था, पहले 2-3 दिन उसने, जेके सीमेंट ने पहले 2-3 दिन माइनस में रखा, बट ओवरऑल वो 2,06,000 के आसपास के प्रॉफिट में क्लोज हुआ था एक लॉट में, जेके सीमेंट में। तो आपको जस्ट क्या करना है, रूल के अकॉर्डिंग करना है। जैसे ये स्टॉक भी 1,09,000 है, मतलब इसमें आया था स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसमें आपको डेट दिखेगी, ये एंट्री डेट जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये 24 नवंबर को आया था। तो सेल में 24 नवंबर को आया था, 8,000 का इसका लॉट साइज है, 24 पॉइंट देके गया था, मीन्स 90 पे एंट्री ली थी, 114 पॉइंट देके गया था। तो अपन ने क्या करना था, इसमें एंट्री लेना था। और ये स्टॉक स्टार्टिंग में ज्यादा अच्छा मूवमेंट नहीं दिया, लेकिन बाद में अपने एक अच्छा प्रॉफिट दे गई है। तो आपको जस्ट रूल के अकॉर्डिंग, तो आज की डेट में काफी सारे ट्रेडर इमोशनल होके काम करते हैं, तो बीच में उनको थोड़ा सा प्रॉफिट दिख रहा है तो वो जल्दी निकल जाते हैं, ठीक है। अभी इवन अभी पिछले वीक की भी बात है, मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स का मैसेज आया था कि मीन्स अभी हम एग्जिट हो जाएंगे, जो 5 पोजीशन चल रही है। तो ये अपने अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन करना ये गलत है। आप जस्ट रूल को फॉलो करिए, क्योंकि रूल को आप स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करेंगे, तो ओवरऑल आप अच्छे प्रॉफिट लगाएंगे, ठीक है। बट बीच में कोई मॉडिफिकेशन में करेंगे तो ऐसा होगा कि आप किसी स्टॉक में जल्दी निकल गए, तो आपका कोई स्टॉक पेट्रोनेट जैसा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसा, जेके सीमेंट जैसा भी होगा, जो आपको बाद में अच्छा प्रॉफिट दे गया, बट आप जल्दी निकल गए। कोई स्टॉक ऐसा होगा जिसमें आप मीन्स थोड़ा अपोजिट गए, आप निकल गए, बट वो बाद में रिवर्स होकर और अच्छा प्रॉफिट दे गया, ठीक है। तो बस मॉडिफिकेशन नहीं करना है, ये रहेगा, ठीक है। यदि जो लास्ट 9 मंथ में रिजल्ट है इसका, ऐसा ही आप आने वाले टाइम में भी जनरेट करना चाहते हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में ऐसा ना मिल पाए, जैसे लास्ट 9 मंथ में जो स्टॉक्स आए, उन स्टॉक्स में अपने पास 10 लाख का प्रॉफिट है एक एक लॉट के अकॉर्डिंग, 43 स्टॉक में, ऐसा हो सकता है आने वाले टाइम में ना मिल पाए, थोड़ा कम मिल पाए, ठीक है। उसका आने वाले टाइम में मान लीजिए जो लास्ट 9 मंथ का रिजल्ट है उसका 70% भी मिलता है, तब भी वो बहुत अच्छा है। बट आपको रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, अपने अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन नहीं करना है। तो ये जो स्टॉक आया था जेके सीमेंट, इस स्टॉक में कुछ स्टूडेंट इस टाइम पे निकल गए, राइट। ये जो स्टॉक है जेके सीमेंट जेके सीमेंट आया था, मैं आपके लिए बता देता हूँ, 18 अक्टूबर को आया था। अपन डेट सिलेक्ट करते हैं तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी।
सॉरी, कैश वाला स्कैनर सिलेक्ट है, अपन एफएनओ वाला कर लेते हैं। एक मिनट, स्कैनर अभी एफएनओ का चेक कर रहा है। ये जो आया था जे किसी में एफएनओ की, तो ये इस स्कैनर से आया था, ये कैश का नहीं, ये इससे आया था, तो इसकी डेट अपन ने चेंज करना है। ये जेके सीमेंट इस दिन आया था 18 अक्टूबर को। इस स्कैनर ने ये 3 स्टॉक्स प्रोवाइड किए थे जिनमें लॉन्ग में बंद था, बट एक ही स्टॉक जेके सीमेंट ऐसा था जिसमें लॉन्ग में बंद था और इसकी वैल्यू 1 to 10 के बीच में थी। राइट, एक टाटा कॉम था, ये लॉन्ग में बंद था, इसकी वैल्यू 0 थी। ओबेरॉय था, इसकी नॉट एप्लीकेबल थी। जेके सीमेंट एक ऐसा स्टॉक था जिसमें लॉन्ग में बना है और इसकी वैल्यू भी 1 to 10 के बीच में है। तो ये अपने जो एफएनओ का रूल है, एंट्री रूल है, उसके अकॉर्डिंग अपनी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। इसमें 18 अक्टूबर को एंट्री आई थी जेके सीमेंट, 18 अक्टूबर को। तो ये अपने स्कैनर में आया था। नेक्स्ट ट्रेडिंग डे अपन ने इसमें एंट्री लिया। एंट्री लेने के बाद अपना बीच में 4-5 दिन इसने अपने लिए ज़्यादा अच्छा नहीं दिया, माइनस में ये ट्रेड हुआ था। बट वो बाद में एक अच्छा प्रॉफिट दे गया और ये 2,06,000 के आसपास के प्रॉफिट में क्लोज हुआ है। तो अपनी जो एग्जिट कंडीशन है वो क्या होती है, एग्जिट रूल क्या होता है, वो भी आप डिटेल में सीखेंगे। आप भी 1 by 1 बैक टेस्ट कर सकते हैं। टोटल जब आप सीखेंगे इसके बाद इसके अंदर हो जाएगा। तो लास्ट 9 मंथ के भी जो स्टॉक्स हैं वो आप बैक टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, 1 by 1। तो इस प्रकार इस स्कैनर्स को और इस स्ट्रेटजी को अपन यूज करते हैं। और भी आपको डिटेल में क्लास में सिखाया जाएगा। अभी और भी डाउट होता है आप पूछ सकते हैं। ठीक है। जेके सीमेंट का, माइक जी आपने पूछा जेके सीमेंट का लॉट साइज क्या है। जेके सीमेंट का जो लॉट साइज होता है, जेके सीमेंट का लॉट साइज 250 के आसपास का होता है। ठीक है, 250 के आसपास, तो 250 के आसपास का होता है। तो उसमें अपन एक लॉट में 2,06,000 के आसपास के प्रॉफिट में एग्जिट हो गए। तो एग्जिट आपको रूल के अकॉर्डिंग करना है। तो ऐसा होगा कुछ स्टॉक में आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन करके जल्दी आप निकल रहे हैं तो आपका ऐसा प्रॉफिट भी मिस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करना है, अपने अकॉर्डिंग में मॉडिफिकेशन नहीं करना है। ठीक है। अभी और भी आपके डाउट्स थे, आई होप जो आपको डाउट थे वो अभी क्लियर हो गए होंगे। जैसा कि आपने रिक्वेस्ट किया था इसके ओवरव्यू के लिए, वो आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, तो आप अभी भी आपके कुछ और डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं, और बाद में भी कुछ डाउट्स आते हैं तो पूछ सकते हैं। तो आप जैसे ही इनरोलमेंट करेंगे, इनरोलमेंट जैसे ही आप इनरोलमेंट करते हैं, इनरोलमेंट के 10 मिनट्स के अंदर, जैसा कि आपको वो डिटेल मेंशन था, जैसे ही आप इनरोल करेंगे उसके 10 मिनट्स के अंदर आपको जो लिंक्स हैं इस टीएमएसओ स्मार्ट इंडिकेटर की, स्कैनर्स की और एक्सपर्ट एडवाइजर की, वो आप सभी को मिल जाएंगी कोड। ठीक है, तो इनके फॉर्मूला की फाइल आपको मिल जाएंगी, मेटास्टॉक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की आपको सारी फाइल्स मिल जाएंगी। और इसके बाद हमारी साइट से जो हमारे टीम मेंबर हैं वो आपके साथ कनेक्ट होकर आपके लैपटॉप या सिस्टम जिसमें भी आप इंस्टॉल करवाना चाहते हैं मेटास्टॉक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देंगे। मेटास्टॉक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद आपको स्कैनर्स, एक्सपर्ट एडवाइजर, इंडिकेटर, तीनों जो हैं वो इंपोर्ट करवा दिए जाएंगे। इंपोर्ट करवाने के बाद आपकी 1-on-1 क्लास होगी जिसमें आपको एक्सचेंज का डेली ओडी डेटा किस प्रकार अपडेट करना है, इवनिंग में 7:30 के बाद उसके लिए आपको गाइड कर दिया जाएगा। स्कैनर्स को किस प्रकार यूज़ करना है, कैश के स्कैनर को किस प्रकार यूज़ करते हैं, उसके एंट्री रूल क्या होते हैं, एग्जिट रूल क्या होते हैं, एफएनओ के स्कैनर्स को किस प्रकार यूज़ करते हैं, उसके एंट्री रूल क्या होते हैं, एग्जिट रूल क्या होते हैं, सारी चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा। और इसके बाद आपको इस न्यूज़ लेटर ट्रेड टेकर का भी एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, अभी भी कुछ डाउट्स हो तो आप बिल्कुल पूछ लीजिए। सिन्हा जी, जो आपने पूछा है, आपने एक बार और आपका क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि आपने मीन्स ब्रोकिंग का पूछना चाह रहे हैं या फिर इसी का। हाँ, आपने देखिए, आपने मैसेज किया है कि एग्जिट कंडीशन के लिए ब्रोकर अकाउंट, देखिए एग्जिट कंडीशन के लिए आपको ब्रोकर अकाउंट नहीं देखना है। ठीक है, एग्जिट कंडीशन के लिए आपको इस मेटास्टॉक सॉफ्टवेयर पे ओपन करने के बाद ही आपको देखना है, क्योंकि जो भी अपनी पोजीशन चल रही होंगी उनमें एग्जिट कंडीशन आई है या नहीं आई, ये टीएमएसओ स्मार्ट इंडिकेटर बता देता है। ये टीएमएसओ स्मार्ट इंडिकेटर की क्या एग्जिट कंडीशन, क्या कंडीशन अपन देखते हैं वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो आपको नाइट में इस मेटास्टॉक सॉफ्टवेयर को ओपन करना है एक्सचेंज का यूडी डेटा अपडेट करने के अलावा। इसके अलावा कोई अदर चार्टिंग प्लेटफॉर्म यूज करने की जरूरत नहीं है, ये सफिशियंट है आपको। ठीक है।
इसके अलावा आपको तो आप डेटा अपडेट करेंगे उस टाइम इस मेटास्टॉक सॉफ्टवेयर को आप यूज करेंगे, 5 मिनट का टाइम देंगे डेटा अपडेट करने में, एडिशनल 5 मिनट और दे दीजिए जिसमें आप न्यू स्टॉक आए हैं वो भी चेक कर लीजिए, और न्यू स्टॉक के अलावा कोई भी अदर ऐसे स्टॉक हैं जिनमें पोजीशन आपकी चल रही है, उनमें किसी में एग्जिट कंडीशन सेटिस्फाई हुई है या नहीं हुई, वो भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये आप check- ठीक है। तो ये स्मार्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के रूल्स होते हैं जो आपको मैंने बताया, जिसका आपको ओवरव्यू दिया। और आपके बाद में भी कुछ डाउट्स आते हैं आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, मेरा नंबर आप सभी के पास ऑलरेडी है ही। ठीक है। मयंक जी, थैंक यू आपके वैल्यूबल फीडबैक के लिए। ठीक है, बाद में भी आपके कोई डाउट्स होते हैं तो आप पूछ लीजिएगा, मेरा ये जो नंबर आप सबके पास है 8269550333, इस पे आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, अभी मैं क्लास को एंड करता हूँ। ठीक है, और जैसे ही आप ज्वाइन कर लेते हैं तो ज्वाइन करने के बाद आप को तुरंत 10 मिनट के अंदर एक्सेस मिल जाएंगे, और 10 मिनट में जो आपको फाइल्स मिलेंगी हमारी साइट से उनको आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा। इसके बाद हमारे जो टीम मेंबर है वो आपके साथ कनेक्ट होके और इंस्टॉल करवाने के बाद सारे स्कैनर्स और इंडिकेटर्स और एक्सपोर्टाइजर को इंपोर्ट करवा देंगे। फिर आपकी वो मेरे साथ 1-on-1 क्लास भी शेड्यूल कर देंगे। ओके, ठीक है, मैं अभी एंड करता हूँ क्लास को, बाद में आप सबके डाउट्स हैं पूछ लीजिएगा। ओके, और यदि आप सब में से जो स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं फिर उनके साथ अपन 1-on-1 क्लास में अपन कनेक्ट होंगे। ओके, ओके जी, ओके, ठीक। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन।